ओके तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीओसी का वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये होने वाला है। तो क्या करना है आपको, बेसिकली आपको अच्छे से बैठ जाना है शांति से, ठीक है, और देखना है पूरे नोट्स। और इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको मैं, जो आपको लिखना रहेगा बुक के अंदर। तो हो सके तो आप ले लो रफ बुक अपनी, उसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखना, ठीक है, बोलूँगा जो मैं। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ें आपको क्लास में पढ़ा रखी गई है पूरी, है ना, बट ये मैंने एक शॉर्ट रिकेप कर रहा हूँ पूरा मैं। बट हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा जो पहले से नहीं पढ़ा है कुछ, तो आप देख सकते हो, देखना हो इसे। बट आप अगर पहले से पढ़ा तो अच्छी बात है, बिकॉज ये होने वाला है वन शॉट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या पीओसी, पीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओसी का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो चीज़ है जो लैब में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोर्ड पे करने वाले हैं। लैब जाना हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो पीओसी दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक आपका होता है क्वालिटेटिव, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है वैसे, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव? तो आपको मान लो पता करना है कि जैसे अभी आप जाओगे कॉलेज में ना, तो कॉलेज में क्या होगा कि वो आपको वहाँ पे लैब्स कराएंगे, केमिस्ट्री के लैब। तो लैब में एक भैया होंगे, है ना, एक होंगे लैब असिस्टेंट होंगे, वो आपको पुड़िया देंगे एक, तो बोलेंगे इस पुड़िया बताओ क्या क्या है ना। तो आपको सूंघ के खा के नहीं बताना है, आपको कैसे बताना है, आपको टेस्ट करने हैं उसके। तो एक तरह से हम बताते हैं कि भाई कितने क्या क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव, क्या प्रेजेंट है। ठीक है, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव, मतलब कितना है ना, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 2 मोल है। ये हम बात करते हैं किसमें, क्वालिटेटिव के अंदर। ठीक है, बट हम अभी क्या बात करने वाले हैं, हम पहले बात करेंगे इसके ऊपर, बाद में आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो और एक और चीज़ है, पीओसी से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बिकॉज इसका रिश्ता जो होता है इस चैप्टर का बाकी सारे चैप्टर से होता है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो अगर आपको ये आ रहा है मतलब अच्छी बात है। ठीक है, और मोस्टली अभी 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो बाकी चैप्टर्स को मिला के इस चैप्टर से। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करने वाले हैं लसायन टेस्ट के बारे में। लसायन टेस्ट होता क्या है, क्यों करवाना है, इसे हम सारी बातें करेंगे। देखो क्या है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं, बहुत स्लो। ठीक है, इतने स्लो करते हैं कि इनका रिएक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम जाता है। तो हमने सोचा कि यार क्या करें ऐसा कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो हमने देखा कि जो अपनी आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक वाली जिसमें आयंस होते हैं, बहुत ही फास्ट होती है वो। तो हमने सोचा कि यार क्या करते हैं ना कि हम अपने ऑर्गेनिक को बनाते हैं इनऑर्गेनिक, मतलब कि आयनिक कंपाउंड। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ हमने यूज़ किया सोडियम। सोडियम ऐसा कंपाउंड है जो ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म कैसा करता है, इट ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बर्तन लिया। ठीक है, बर्तन क्या मिलेगा आपको लैब के अंदर, तो लैब में ना आपको एक टेस्ट ट्यूब देंगे, छोटी सी, वो सस्ती बहुत आती है, ये कांच की होती है, कांच यू कैन से फाइबर की होती है मतलब। ठीक है, आपको इस टेस्ट ट्यूब को हम बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसे हम, फ्यूजन ट्यूब। आपको इसमें डालना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जो पुड़िया देंगे आपको लैब असिस्टेंट, डालने का उसको इसके अंदर। और साथ में आपको डालना है इसमें क्या, सोडियम मेटल। और डाल के उसको अंदर डाल देना पूरा ऐसे रॉड से, और इसको हिट करना है। इतना हिट करना है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है, पिछवाड़ नीचे वाला पार्ट, सॉरी, वो क्या हो जाए, लाल हो जाए, बहुत लाल हो जाए, रेड हो जाना चाहिए। फिर आपको बंद कर देना है। और क्या करना है आपको इस टेस्ट ट्यूब को डालना है एक वाटी के अंदर, है ना, मराठी में इसे हम वाटी बोलते हैं, कटोरी जिसमें दूध पीते हो आप, चाय पीते हो, जो भी पीते होगे, है ना। आपको इसे पोर करना है, और इस वाटी के अंदर पहले से होंगे 10 ml पानी। आपको यहाँ पे पानी जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्या, डिस्टिल वाटर। अगर आपने नॉर्मल पानी यूज़ किया तो उसमें होता है क्लोरीन, तो लफड़ा होगा कुछ वहाँ पे। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, डिस्टिल वाटर। ठीक है, बाद में डाल दिया आप डाल लिया इसके अंदर ये। आपको इसको हिट करना है। कितना हिट करना है, इतना हिट करना है कि वॉल्यूम कितना हो जाए, 10/3, मतलब कि वॉल्यूम आपका हो जाना चाहिए 1/3। इतना आपको हिट करना है। ये जो समोसा बनाया मैंने यहाँ पे, समोसा ये क्या होता है, ये बता रहा है हिट करना है आपको। ठीक है, हिट करने से क्या होगा, हिट करने से इसमें रिएक्शन होगी कुछ, है ना, Na रिएक्शन करेगा कुछ, और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आयनिक कंपाउंड, जिसकी हमें चाहत थी। ठीक है, अब ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट करते हैं, तो आप जब टेस्ट करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। ठीक है, हम वही तो चाहते हैं ना, हमें चीज़ें फास्ट मिले, तो यहाँ आपको मिलेगा फास्ट। ठीक है, आपने इसको डाला, हिट किया पूरा, आपको इसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करते हैं, तो फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक फनल, जिसके बोलते हैं क्या हम, इट इज़ फनल। ये काम आता है क्या करने में, मतलब फिल्टर करने में। ठीक है, और आपको नीचे रखना है, एक बर्तन रखना है नीचे आपको, और यहाँ पे रखना है फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर क्या करेगा, बेसिकली जो कचरा वाला पार्ट है आपका ना, वो जो है फ्यूजन ट्यूब, वो सब जो आप यूज़ किया आपने, वो ऊपर का ऊपर रहेगा। और जो मेन आपका मटेरियल है, मेन पार्ट, मेन चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं LS, लसायन सोल्यूशन, है ना, ये बेसिकली आपका फिल्ट्रेट है ना। कई बार कुछ अगर फिल्टर करते हो आप ना, तो जो लिक्विड पार्ट मिलता है आपको, उसमें कहते हैं फिल्ट्रेट। जैसे मान लो अगर आपने चाय बनाई, तो चाय कैसे बनाओगे आप, चाय बनाया आपने, उसको फिल्टर किया आपने, छाना उसको आपने, जो नीचे चाय होती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं रेसिड्यू। हमें किससे काम है, हमें फिल्ट्रेट का काम है।
बिकॉज जो हमारा मेन आइटम है ना जिसको हम पता करना चाहते हैं वो किस में होगा, एलएस में होगा। एंड व्हाट इज एलएस, लासायन सॉल्यूशन, ठीक है। अब एलएस के बहुत सारे नाम होते हैं, 2-3 आपको पता होना चाहिए। जैसे हम समटाइम इसे बोलते हैं क्या, लासायन सॉल्यूशन जो होता है नॉर्मली। एक आपका इसका नाम होता है क्या, सोडियम फ्यूजन एक्सटेट, मतलब के SFE, ठीक है। और एक उसका नाम क्या होता है, सोडियम एक्सटेट, ठीक है। तो वो लिख के देगा भाई हमारे पास सोडियम एक्सटेट था, लासायन सॉल्यूशन था, एक ही बात है ना, घबराना नहीं है हमें उससे, चीज़ें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आपको एक चीज़ यहाँ समझनी की चीज़ ये है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने सिंपल यूज़ किया है कुछ काइंड ऑफ, है ना। ये आपका बंसन बर्नर होता है, इसको हीट किया हमने, फिर डाल दिया इसको इसके अंदर, है ना। ये पूरा सेटअप है पूरा एक, ठीक है। और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, लासायन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो हम पढ़ने वाले लासायन सॉल्यूशन, लासायन टेस्ट, ये हम यूज़ करते हैं 4 चीज़ों को पता करने के लिए। अगर आपको हैलोजन पता करना है चल जाएगा, सल्फर पता कर सकते इसे करना हो हमें तो, या तो फॉस्फोरस या तो नाइट्रोजन। तो एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि बताओ लासायन टेस्ट यूज़ कहाँ होता है, तो ये यूज़ होता है किसके लिए, 4 एलिमेंट के लिए। 4 एलिमेंट पता करने के लिए, कौन कौन सा एलिमेंट है ना। हेलोजन, एक्स मतलब क्या होता है, हेलोजन है वो, ठीक है, कुछ और मत समझना। एस मतलब सल्फर, पी मतलब फॉस्फोरस, एन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे चीज़ ऐसी है कि हमने देखा भाई कि ये ऑर्गेनिक को बना रहा है क्या, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, मान लिया हमने। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रखी है मैंने यहाँ पे, जैसे सोडियम हमारे पास, ये सोडियम कहाँ से आएगा, ये डालो जो डाला है बाहर से हमने। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लेते हैं हमारे पास पहले C+N था। याद रखें कभी भी नाइट्रोजन अकेले रिएक्शन नहीं करेगा। कभी भी आपने कभी सुना है ऐसे N से रिएक्शन किया बन गया नान, ये नान नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अगर आप N की रिएक्शन करवा रहे हो N, तो N के साथ में C फ्री में आएगा। C कैसा आएगा, फ्री में, मतलब कि हमारे साथ में अगर आप टेस्ट कर रहे हो कोई कंपाउंड में, N का टेस्ट कर रहे हो आप, उसमें होना चाहिए कार्बन, ठीक है। इसके बाद करता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है मैं आगे जाके, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपके पास C+N है तो ऑब्वियस है ये कहाँ से आया होगा, आपके कंपाउंड से। ये कहाँ से आया, जो हमने बाहर से ऐड किया है। तो क्या होगा, Na+CN क्या बनाएगा, NaCN बनाएगा, ठीक है। लेट्स से सल्फर है, तो हमें पता है क्या होता है चार्ज, सल्फर में -2 होता है, Na पे चार्ज क्या होता है, Na+। तो इनकी जो कंपाउंड इनसे पैदा होगा वो क्या होगा, Na2S होगा, ठीक है। अगर आपके मान लो हेलोजन है तो क्या बनेगा आपका, NX बनेगा। अब एक और केस बनता है इसके अंदर, जिस केस हमारे पास N भी होता है S भी होता है। तो देखो हम यहाँ पे C पता नहीं कर रहे, हम यहाँ कार्बन पता नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार, कार्बन तो होगा ना, कार्बन तो होने वाला है। बट यहाँ पे उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, हमें N और S साथ में अगर पता करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, NaCNS बनेगा, ठीक है। तो पूछता है यहाँ पे एग्जाम पूछेगा कि लेट से हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन था, तो कौन सा बनेगा कंपाउंड उसके अंदर, ये बनेगा आपका NaCN, ठीक है। बेसिकली हमें ये पता करना है अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है। अगर मान लो मैंने पता कर लिया NaCN प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि C+N प्रेजेंट है। अगर मैंने मान लो पता किया S प्रेजेंट है, ये N2S प्रेजेंट है, तो इसका मतलब S प्रेजेंट रहा होगा। मतलब कि हम ये पता करेंगे, इससे क्या चलेगा पता, हमें ये चल जाएगा पता, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ है कि जो आपका लासायन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अगर बेसिक नहीं है तो क्या करेंगे फिर सर, अगर बेसिक नहीं है भैया तो क्या करेंगे हम उसमें ऐड करेंगे हल्का सा NaOH, बिकॉज ये जो सारी रिएक्शन हो रही है ये हो रही है बेसिक मीडियम में, और यूजुअली बेसिक मीडियम हो जाता है ना। और हाँ, एक और इसमें चीज़ है कि आपको सोडियम यूज़ करना है प्रॉपर अमाउंट में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। हम समझेंगे इसको क्यों सोडियम ज़्यादा नहीं चाहिए कम नहीं चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और बात करते हैं हम पहले के लिए टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ से आपको देखना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये रिएक्शन रटनी नहीं है, वो समझना है यहाँ पे कि भैया ठीक है यहाँ बन क्या रहा है, सॉल्यूशन कलर क्या आ रहा है, कलर पे ध्यान देना है मेन आपको, और बन क्या रहा है एट द एंड कंपाउंड, ठीक है। हम बात करने वाले किसका है पहले, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड था जिसमें N प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था उसके अंदर, N, और N के साथ में हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर N है तो C भी साथ में आएगा, और हमारा सोडियम भी रहा होगा, तो इससे क्या बनेगा आपको, NaCN। तो हमें क्या पता करना है कि अपने बर्तन के अंदर NaCN है कि नहीं, कैसे पता करेंगे आओ देखते हैं यहाँ पे हम जल्दी से। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इस टेस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, वी यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर FeSO4। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे LS है, और साथ में क्या लेना है आपको यहाँ पे FeSO4, ठीक है। इसको अब लोगे यहाँ पे हीट वीट करोगे, कुछ होगा इसके अंदर, और एट दी एंड क्या मिलना है आपका, क्या मिलेगा आपको इसके अंदर मिलता है पर्शियन ब्लू कलर। क्या मिलता है आपको इसके अंदर, पर्शियन ब्लू कलर। ये कलर पूरा ब्लू होता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है, फेरिफेरोसाइनाइड करके, ठीक है। एग्जाम में अक्सर इससे पूछेगा, आपको IUPAC पूछता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि अगर आपके बर्तन में N प्रेजेंट है तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा LS के अंदर वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इट इज़ फेरोफेरिसाइनाइड,
ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे भी वो जल्दी से देख लेते हैं अपन। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका NaCN क्या करेगा, FeSO4 को पकड़ेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na4FeCN6। सुनिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका पहला आइटम है, ठीक है। इस आइटम को हम मिलाएंगे, अब यहाँ पे ये हम मिलेंगे और अगले स्टेप में क्या होता है, जो आपने जो बर्तन में लिया है FeSO4 वहाँ पे Fe+2 में है, तो क्या होगा, Fe का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। Fe क्या बनाएगा Fe+3। अब जो आपका बनने वाला है कॉम्प्लेक्स फेरिफेरोसाइनाइड है ना, पर्शियन ब्लू, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इन दोनों आइटम से। ये पहला आइटम था, ये दूसरा आइटम है। जैसे इन्हें कंबाइन होंगे दोनों बर्तन के अंदर, आपको उससे क्या मिलेगा, यू विल गेट पर्शियन ब्लू। अभी 2025 में क्वेश्चन आया था, पूछा ये था कि जो पर्शियन ब्लू है वो कैसे मिलता है, तो मिलता किससे है, वो Fe+3 से मिलेगा और इसके ऐड होने से, बाकी सब कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये और ये ऐड होंगे और इससे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पर्शियन ब्लू कलर। तो ये रहा आपका टेस्ट किसका, N का। तो यहाँ से अगेन क्या बोलूँगा आपको मैं, क्या आपको जानना है इसके अंदर, पहली बात इस पे रेफरेंस क्या आता है, पर्शियन ब्लू कलर। इससे बनता कौन सा कॉम्प्लेक्स है, Fe4FeCN6 थ्राइस, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है इसका, ठीक है। और साथ में आपको इसके अंदर ये भी याद रखना है कि किससे बनता है ये, तो ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स था, ये अब दूसरा कंपाउंड, इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा आपका पर्शियन ब्लू, ठीक है। और इसलिए से आगे बात करते हैं। तो दूसरा हम क्या पढ़ने वाले, टेस्ट फॉर सल्फर। तो सल्फर को अगर पता करना हो तो आपको पता होना चाहिए बर्तन में क्या होने वाला है। तो बर्तन में ऑब्वियस है सल्फर Na में कौन सा कंपाउंड पैदा होता है, ये बनता है Na2S, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता क्या करना है, इस बर्तन में क्या होना चाहिए, एनाडोस होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके हैं, यू कैन यूज लेड एसीटेट, आप चाहो तो यूज कर लो यहाँ पे क्या, लेड एसीटेट। पी मतलब क्या होता है, लेड, एंड व्हाट इज CH3COO, इट इज एसीटेट, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे यूज किया लेड एसीटेट तो क्या होगा कि PbS होता है, PbS यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे हुई है, बहुत सिंपल है। देखो Na पे क्या होता है चार्ज प्लस, इस पे क्या होता है चार्ज माइनस का होता है, -2 का, ठीक है। अब यहाँ +2 चार्ज है, बताओ Pb किसको पकड़ेगा, माइनस वाले को, तो क्या बनेगा, PbS बनेगा। अब जो PbS होता है ना, इसकी PPT होती है ब्लैक कलर की, है ना। इसका KSP जो होता है PbS का KSP होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो KSP कम होने से क्या होगा कि आपको यहाँ मिलेगा ब्लैक PPT, किसका मिलेगा, PbS का, ठीक है। एक ही तरीका हो गया है, या तो चाहो आप यहाँ पे यूज़ कर लो क्या, आप यूज़ कर लो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड करके, ठीक है। लेट्स से आपने यहाँ पे Na2S लिया है, विथ लिया है आपने क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब इनसे जो बनने वाला कंपाउंड है कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ईजी ट्रिक इसकी होती है। देखो यहाँ दिख रहा है आपको 2 Na, यहाँ कितना आपको Na दिख रहा है 2, कितना होता है 2 + 2 4, तो ये रहा आपका 4 Na, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको इसको बाहर ऐड करना है और सल्फर उसे कहाँ ऐड करना है, अंदर ऐड करना है, कहाँ पे, S के बाजू, O के बाजू में। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, Na4FeCN5 और NOS, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है वायलेट कलर का, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 बात सीखी, कैसे पता करेंगे सल्फर को अपन, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहला लेड एसीटेट, उससे कलर क्या मिलेगा आपको, ब्लैक, या तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, उसमें कलर क्या बनता है आपका, वायलेट कलर। फॉर्मूला क्या होता है उसका, Na4FeCN5NOS, ठीक है। तो आपको कलर आपको याद रखना है इसके अंदर, ओके। अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कहानी क्या है इसकी, तो कहानी ये है कि अगर आपके बर्तन में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो उसका अलग तरीका होता है पहचानने का, ठीक है। अलग क्यों है वही बात करेंगे हम, क्यों भाई हम उसको ऐसे अलग एक एक करके पहचान लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा कोई कंपाउंड इसमें N भी है, S भी है, तो मुझे उसको इस तरह से पता करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसमें, लेट्स से आपके कंपाउंड में N भी है, S भी है, तो हमें पता है कि इससे जो आइटम पैदा होगा उसका नाम क्या होगा, NaCNS, ठीक है। तो अगर आप इसमें यूज़ करते हो क्या, FeCl3, तो NaCNS और FeCl3 ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, जो क्या होगा, जो होगा कुछ आपका FeSCN थ्राइस बोल दो, समटाइम कुछ बुक्स लिखती है कुछ इस तरह से FeSCN और यहाँ पे +1, मतलब कहना मेरा ये है कि Fe यहाँ पे रहेगा प्लस स्टेट में, SCN जो होता है इस पे होता है चार्ज -1 का। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। आपने देखा हो मूवीज़ में ना, वो लोग ऐसे हाथ काटते हैं तो ऐसे खून निकलता है, वो कुछ होता नहीं, वो केमिस्ट्री है उसके पीछे। केमिस्ट्री क्या है उसके पीछे है, कुछ इस तरह देखो होती है। यहाँ पे क्या होता है, वो लोग पहले से हाथ पे लगा के रखते हैं क्या, FeCl3, और जो चाकू होता है उस पर लगा होता है पहले से क्या, NaCNS। लगाती क्या होगा, जैसे ही NaCNS पकड़ेगा FeCl3 को, कलर कैसा मिलेगा आपको यहाँ पे, ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो मूवीज़ में ये सब यूज़ करते हैं वहाँ पे, है ना, हमको पहले से बनाया जा रहा है बचपन से ही, है ना, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे एक चीज़ ये, और एक चीज़ ये है कि अगर आपका Na एक्सेस में रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे N का और S का, आपको टेस्ट अलग अलग मिलेगा इसका, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है फिर, ठीक है।
जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे ले लिया Na एक्सेस में, तो क्या होगा, अब यहाँ पे S भाग जाएगा Na लेके एक और, है ना, S ले लेगा Na को अलग से, और जो Cn ले लेगा Na को अलग से। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, NaCN और Na2S। बेसिकली हम ये पता करना चाहते हैं। अगर हमने इस पर डाल दिया एक्सेस Na तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। फिर हमको इनके टेस्ट मिलेंगे फिर, जो हमें कुछ कन्फ्यूज़ कर देंगे, है ना। पहले से हम कन्फ्यूज़ है, ऊपर से ही मिल जाएगा कन्फ्यूजन में, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको Na कम लेना है, ठीक है। ये कुछ कलर्स देख रहे हो आप यहाँ पे, इट इज़ ब्लड रेड कलर, है ना, ब्लड रेड कलर। ये फोटो नेट से उठाई है मैंने, थोड़ा आपको अगर लग रहा हो कि अलग कलर है, बट ये ब्लड रेड कलर है पूरा, ठीक है, ओके। अगला होता है हेलोजन का टेस्ट। देखो हेलोजन को पता करना बहुत सिंपल तरीका होता है ना। जो आपका हेलोजन है ना, उसके पीछे एक एटम बहुत पागल होता है, बहुत पागल है ना। तो पगला कौन है, वो पगला है Ag। अगर आपने Ag को X से कंबाइन करा दिया तो इनका एक पत्थर पैदा होता है, इनसे पत्थर पैदा होता है, जिससे कलर से हम पहचान सकते हैं हम, ठीक है। यूजुअली ये जो है ना, ये लैब में हम करते थे, तो कभी आज तक कभी हमने ये कलर देख के पहचाना नहीं, बिकॉज लड़कों में खूबी होती है कि कलर पहचान नहीं पाते वो, पर लड़कियाँ पहचान लेती है ना, क्रिम्सन रेड, ये रेड वो रेड, बट बॉयज़ में लफड़ा है, ठीक है। जैसे AgCl वाइट होता है ना, ऑब्वियस है। Ag डालोगे तो ये बनेगा आपका AgX, है ना। तो इट कैन बी AgCl, इट कैन बी AgBr, इट कैन बी AgI। बट ये कलर पहचानना, इसमें वाइट कलर आता है, इसमें आता है पेल येलो, इसमें आता है डार्क येलो, है ना। तो लड़कों में ये काबिलियत नहीं होती कि ये पहचान पाए कलर को, तो हम एक तरीका यूज़ करेंगे। अगर आपने AgCl लिया, डाल दिया इसके अंदर क्या, लिक्कर अमोनिया। और ये लिक्कर अमोनिया क्या होता है भाई, ये लिक्कर अमोनिया क्या होता है, सिंपल ले लो, पानी में अमोनिया, है ना। हम क्या करते हैं, अमोनिया के डिजोल्व कराते हैं पानी के अंदर, तो क्या कहेंगे उसे हम, लिक्कर अमोनिया। अगर डालने पे ये हो गया सोल्यूबल, अगर डालने पे PPT हो गई सोल्यूबल, तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं AgCl रहा होगा। अगर हमने मान लो ये लिया, डाला इस PPT को, डाला किसके, AgNO3 अमोनिया के अंदर, अगर PPT हो गई आधी सोल्यूबल, आधी, पूरी नहीं आधी, उस केस में हमारे बर्तन में क्या रहा होगा, AgBr रहा होगा, ठीक है। बिकॉज ये होता है क्या, पार्शली सोल्यूबल होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शली सोल्यूबल, आधा अधूरा सोल्यूबल, मतलब पूरा नहीं। जैसे आपने मान लो अगर आपने 2 ग्राम लिया तो 1 ग्राम घुल जाएगा, 1 ग्राम बच जाएगा। अगर आपके पास AgI है, इस केस में क्या होगा, ये जो इसकी PPT होती है, इट इज़ इनसोल्यूबल, यहाँ पे ये होती ही नहीं इनसोल्यूबल, ठीक है। तो इन 2 केस में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और ये कॉम्प्लेक्स आपको अगर याद आ रहा हो, हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का याद आना चाहिए। ये पढ़ा था हमने टॉलेंट टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो टॉलेंट टेस्ट में यही PPT बनती है, यही आपका बनता है कॉम्प्लेक्स, AgNH3 ट्वाइस करके, ठीक है। तो कुछ कलर ऐसे बनते हैं। ये रहा आपका AgCl, थोड़ा वाइट दिख रहा होगा आपको। ये रहा आपका AgBr, थोड़ा हल्का सा ये लाइक काइंड ऑफ येलो है, और ये हो गया आपका डार्क येलो, ठीक है। आप ये देख लो, चाहे ये देख लो, दोनों फोटोज़ एक ही मतलब तरह के एक्सेपेंट से हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाइट दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा पेल येलो काइंड ऑफ, ये पूरा डार्क येलो है, ठीक है। ये PPT बनने की फ़ोटो है। अब हमने क्या किया, डिजोल्व करा PPT को किस पे, अमोनिया में। तब क्या होगा, तब कुछ इस तरह से होता है, देखो। तो आप देख पा रहे हो, ये जो है AgCl की PPT, देखो यहाँ पे डिजोल्व तो हुई नहीं है ना, मतलब डिजोल्व हो गई पूरी की पूरी। बट AgBr वाले में देखोगे ना, यहाँ एक्चुअली पार्टिकल्स है कुछ, इमेज उतना दिख नहीं होगा साफ आपको, बट यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि AgBr आधा डिजोल्व होता है, आधा डिजोल्व नहीं होता है। और लास्ट वाले देखोगे ना, कुछ डिजोल्व नहीं हो रहा है, मतलब क्या है वो, AgI है, ठीक है। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला इसके अंदर, अब यहाँ पे एक चीज़ है, चीज़ ये है कि अगर आप हेलोजन पता कर रहे हो, मैं क्या बोला मैंने, अगर आप हेलोजन पता कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें N और S क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। मतलब कि क्या, देखो क्या लिखा है मैंने, अगर पहले से NNS प्रेजेंट है तो हम X को टेस्ट कर रहे हैं मान लो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको N और S को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे N और S को, कैसे निकालेंगे हम, तो ऑब्वियसली बात, अगर N है तो क्या बनेगा, कंपाउंड आपका बनेगा NaCl, क्या बनेगा इसके अंदर, NaCl। और आपके पास मान लो अगर S है तो क्या बनेगा उसका, Na2S बनेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है अगर, तो आपको इनको पहले मारना पड़ेगा। इनको मारने के बिना X नहीं पता कर पाओगे आप। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको X पता करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं। अगर है तो निकालो, मारो इनको, बहुत मारो, ठीक है। कैसे मारेंगे इसे हम, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे काइंड ऑफ, इसको उड़ा देंगे हम। तो हमें इतना पता है कि NaCl बनता है, Na हो तो, और अगर S हो तो क्या बनेगा, वहाँ बनेगा Na2S, ठीक है। तो हमने देखा है कि जो H2S होता है ये गैस होती है ना, मतलब काइंड ऑफ Na2S से हम बनाएंगे H2S, ठीक है। और जो आपका NaCN था उससे क्या बनाएंगे हम, HCN बनाएंगे। और HCN भी गैस होती है और H2S भी गैस होती है, क्या अच्छी बात है ये। जैसे डाला हमने इस पर HNO3 क्या देगा यहाँ पे, H प्लस देगा, है ना। सिंपल देख पा रहे हो यार, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली होगी प्लस माइनस की, और ये बन गया आपका HCN, ये बाहर निकल गया, ये हो गया बाहर निकल गया। अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों हम
एक्स पता करने के पहले हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल इसलिए करते हैं ताकि आपका जो NaCN है और जो NH2 है वो भाग जाए। बिना ये भगाए हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लो कोई बोले सर ऐसा नहीं करेंगे हम, मान लो हम भूल गए, है ना, हमें याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे फिर? तो उस केस में क्या होगा? तो अगर आपने कुछ कांड कर दिया, आपने अगर निकाला नहीं इन्हें, तो क्या होगा उस केस में? अगर आपने HNO3 नहीं यूज़ किया तो क्या होगा? आपने मान लो डाला NaCN, डाल दिया उसमें HNO3, इससे क्या होगा? बनेगा AgCl। AgCl हमने पता देखा था, उसकी भी डिवाइड होती है, इसकी भी डिवाइड होती है। कैसे पता करोगे आप? कोई सिद्धि है आपके पता करने की? सिद्धि कुछ है? कोई जादू का पता है करने की कोई है क्या? नहीं है, आप पता नहीं कर पाओगे फिर। तो उस केस में क्या करेंगे अपन? हम निकाल देंगे इसे पहले से, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ H2- लिया है ना, अंदर मान लो पहले से प्रेजेंट है, निकाला नहीं आपने, तब क्या होगा फिर? तो जो H2- है वो पकड़ेगा Ag को, क्या बनाएगा? Ag2S। इसकी बीटी होती है ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर की बीटी कहाँ मिलती है? हमें PbS से मिलती है ना। PbS सल्फर हमने देखा था, तो हमको लगेगा कि यहाँ पे शायद PbS प्रेजेंट है, हमें लगेगा कि यहाँ शायद यहाँ पे मान लो शायद AgCl प्रेजेंट है, बट ऐसा है क्या? नहीं। तो आपको अगर X पता करना है तो आपको किसको मानना पड़ेगा इसके अंदर? Cn को और S को। कैसे मारेंगे दिखा दिया मैंने, बस क्या करो, डालो उसको, उसमें डालो HNO3, बॉईल कर दो उसको, बॉईल करते ही निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। आओ जल्दी से आगे आ जाओ। अगला हम पढ़ते हैं क्या? टेस्ट फॉर फॉस्फरस। तो अब मान लो आपका फॉस्फरस है ना, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें फॉस्फरस है मान लो। जैसे हम इसमें हीट करेंगे, पूरा जो करेंगे कांड जो करना है अपने को, ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें मिलेगा PO4 3-, और बर्तन में Na प्रेजेंट है पहले से, मतलब ये बनता है एक्चुअली इसके अंदर। फॉस्फोरस अकेले नहीं होता, अगर पानी है तो फॉस्फोरस फॉस्फेट फॉर्म में रहेगा और साथ में Na भी रहेगा। तो आपको जो फॉर्म मिलती है इसके अंदर वो क्या मिलती है? Na3PO4। क्या मिलेगा आपको? Na3PO4। फॉस्फेट पता करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ बनाओ क्या? आप यहाँ बनाओ यहाँ पे क्या? अमोनियम मोलिब्लेट बनाओ यहाँ पे आप। कैसे बनता है अमोनियम मोलिब्लेट, क्या होता है वो देखते हैं हम। तो ये आपके बर्तन में पहले से था, हमें इसमें यूज़ डालना है क्या? अमोनियम मोलिब्लेट डालना है। इसे हम क्या बोलेंगे? अमोनियम मोलिब्लेट। डालती क्या बनेगा? डालती बनेगा आपका NH4 थ्राइस और PO4 12MO3। याद कैसे करेंगे इसे हम? बहुत सिंपल तरीका है, देखो NH3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ NH3 रहेगा, क्या होता है 3 × 4 12 होता है, क्या होता है 12, तो ये आ गया 12 है यहाँ पे। आप ट्रिक है इसकी याद करने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? NH4 थ्राइस PO4.12MO3, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है कैनरी येलो। ये कैनरी क्या होता है वैसे? तो ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड होती है, इसका नाम होता है कैनरी, कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये कलर जो होता है, ये कलर कहीं ना कहीं इसमें आता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? इट इज़ कैनरी येलो कलर, ठीक है। आओ अगली से आगे बढ़ते हैं हम। तो ये रहा कहानी फॉस्फेट का, आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस पे बनता है क्या है। तो यहाँ बनता है क्या आपका? यहाँ बनता है क्या आपका? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट। फॉर्मूला क्या होगा? NH4 क्या होगा फॉर्मूला? NH4 PO4.12S 12MOO3, ठीक है। आ जाओ जल्दी से आगे। अगला हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल की टेस्ट। तो अल्कोहल अगर पता करना हो तो बेस्ट तरीका आप क्या बोलोगे? पी के पता कर लेंगे? नहीं, हम वैसे नहीं पता करना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिग्री पता करें इसकी, ठीक है। डिग्री पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या? वी यूज़ विक्टर-मेयर टेस्ट। विक्टर-मेयर टेस्ट में क्या करते हैं हम? तो हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करवाने पे 1 डिग्री की जो हरकतें होती है वो अलग होती है, 2 डिग्री का अलग कहानी होता है, 3 का अलग होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 के हिसाब से यहाँ पे ट्रिक बनती है। ट्रिक होती है क्या आपकी? RBC। क्या ट्रिक होगी? RBC। R मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। R का मतलब होता है रेड कलर। अगर आपका 1 डिग्री है तो कलर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? आपको रेड कलर मिलेगा। अगर आपका 2 डिग्री है तो कलर जो मिलेगा क्या मिलेगा? आपको ब्लू मिलेगा। इस टेस्ट में पूरे एंड में, मतलब ऐसे नहीं तुरंत मिल जाएगा, एंड में इसमें स्टेप होते हैं मल्टीपल, हम देखेंगे कैसे याद करना है इसे, है ना। बट आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको पहले केस में रेड मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा? ब्लू। और C मतलब क्या होता है? कलरलेस, ठीक है। ये ट्रिक होगी किसकी? विक्टर-मेयर टेस्ट की, ठीक है। अब हम इसे कैसे याद कैसे करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे, इन स्टेप्स को याद कैसे करेंगे? तो इसका बहुत ही बेस्ट तरीका है। मान लो एक बार क्या था, एक बार विक्टर जो एक साइंटिस्ट था, उसकी पत्नी जो थी ना, तो पत्नी उसको बहुत चिढ़ाती थी, मतलब थोड़ा मोटा था विक्टर एक्चुअली। तो एक दिन क्या हुआ कि विक्टर घर पे विक्टर काम कर रहा था, उसकी पत्नी से मिलने उसकी दोस्त आई। तो उसकी पत्नी ने उसके फ्रेंड से कहा कि मेरा जो विक्टर है मोटा है, बट वो विक्टर बिहार से था। तो उसने बोला, उसकी वाइफ ने बोला क्या? उसकी वाइफ ने बोला, पियाजी हमारे, पियाजी, इसकी ट्रिक देखो, सिंपल ट्रिक है, ट्रिक ये रही इसकी, पियाजी हमारे भैंस है, ठीक है। पियाजी हमारे क्या है? भैंस, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि इस पे यूज़ क्या करते हैं। देखो पियाजी मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सिंपल, वी यूज़ रेड फॉस्फोरस प्लस I2। पिया मतलब क्या होगा? PI,
ठीक है। तो देखो पहले स्टेप में क्या यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे रेड फॉस्फोरस विथ I2। अगले स्टेप में देखोगे यहाँ G मतलब क्या होगा, G मतलब होगा Ag। अगले स्टेप में क्या यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे AgNO2, ठीक है। ये हमारे का मतलब क्या होगा HNO2, ठीक है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ भैंस, भैंस का मतलब क्या होगा, भैंस का मतलब होगा H बेस, बेस मतलब क्या होता है, तो बेस के लिए हम याद करते हैं किसको, NH को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साफ साफ, पहले स्टेप में क्या यूज़ करेंगे हम P+I2, अगले स्टेप में AgNO2, तीसरे HNO2 और फोर्थ में क्या यूज़ करेंगे NOH। तो ट्रिक क्या बनती है इसकी, Pig हमारे भैंस है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। ये करोगे आप तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ ये रिएक्शन होती हैं। हमें एग्जाम में रिएक्शन कहीं पूछता नहीं है, हमसे क्या पूछेगा वो, क्या रिजल्ट आता है और क्या क्या आपके होते रिएजेंट्स। तो ट्रिक दे दी मैंने आपको दोनों की, ये रिजल्ट ये रहा, रिजल्ट ये रहा और ये रहा उसका ट्रिक कैसे याद करना है, ठीक है। आ जाओ आगे। तो ये कुछ ये कलर देख पा रहे हो आप यहाँ पे। तो अगर लेट से अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कलर क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, रेड। 2 डिग्री में कलर क्या मिलेगा आपको, ब्लू कलर। और 3 डिग्री में क्या होगा, नो रिएक्शन मतलब के कलरलेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ें पता करनी इसमें है, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले कैन टेस्ट। कैन मतलब क्या होता है, कैन का फुल फॉर्म होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये टेस्ट कहाँ काम आता है, तो ये टेस्ट खाली काम आता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए। देखो पहला टेस्ट में बता रहा था, ये जो हमने पहला टेस्ट पढ़ा इसमें पता इसमें हमें चल रहा था पता कि डिग्री क्या है अल्कोहल की। ये तो चल रहा है पता अल्कोहल है कि नहीं, दूसरा डिग्री की बात कर रहे थे अपन। बट इस वाले में हम ये पता नहीं कर पाएंगे डिग्री क्या है, यहाँ में खाली ये पता कर पाएंगे अल्कोहल है कि नहीं, है या नहीं। डिग्री नहीं चलेगी पता इससे, ठीक है। ये टेस्ट बहुत काम आता है, ये टेस्ट स्पेसिफिकली काम आता है अल्कोहल पता करने के लिए। इसमें करना क्या होगा आपको, यू हैव टू ऐड व्हाट, यू हैव टू ऐड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये फॉर्मूला होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। फॉर्मूला देखो क्या आप दिख रहा है आपको यहाँ पे NH4 और Ce सीरियम मतलब है ना, और ये NO2 6 होगा। जैसे ही आपका इसके अंदर अल्कोहल बर्तन में रहेगा आपके, जो कि ROH होता है, तो ऐसा करने से यहाँ पे एक होता है कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ये रहा। इसका कलर क्या होता है, इट इज़ रेड इन कलर। इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसे हम, तो आजकल आपने देखा होगा दारू कैन में आती है, तो मैंने ऐसे याद किया है कि एक कैन है लाल कलर का, उसमें दारू है ना, कैन देखा होगा आपने, बियर वेयर उसमें भरते हैं ऐसे। तो इस तरह को याद करना है, ठीक है, ओके। और हाँ, एग्जाम में आपसे फॉर्मूला पूछेगा नहीं, वो क्या पूछेगा आपसे, टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है, और फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे, नाम पूछ लेगा लेकिन आपसे, है ना। कैन मतलब क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो कुछ ये काइंड ऑफ रिजल्ट मिलता है आपको यहाँ पे। और ये खाली काम आता है किसके लिए, एलिफेटिक अल्कोहल के लिए। 2 तरह के अल्कोहल होते हैं, एक होता है फेनोलिक अल्कोहल मतलब बेंजीन पे OH, एक होता है नॉर्मल कार्बन पे OH, ठीक है। जैसे वाटर, तो पानी में अल्कोहल होता है क्या, नहीं, तो ये टेस्ट नहीं देगा फिर। तो यहाँ पे टेस्ट क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल इट इज़ अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल है यार। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट रेड कलर। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ये फोटो उतनी अच्छी नहीं है, बट कलर जो आता है रेड कलर आता है अच्छा खासा। तो तीसरा देखो फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, इट इज़ एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको रेड कलर नहीं मिलने वाला है। और कुछ ये लियोनल कुछ लिया है नॉन, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ इतना पता होना चाहिए हमें कि यहाँ पे कलर कैसा मिलेगा, हमें रेड कलर मिलेगा, ठीक है। और इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम पढ़ने वाले क्या, टेस्ट फॉर फिनॉल। देखो फिनॉल पता करना अगर आपको हो तो इसका बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, क्या करो यूज़ आप यहाँ पे, आप यूज़ करो न्यूट्रल FeCl3। क्या यूज़ करना आपको इसके अंदर, न्यूट्रल FeCl3, ठीक है। और आपको इसमें डालना है अपना फिनॉल। डालते क्या होगा, डालते यहाँ पे ये तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये जो कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का वो होता है क्या, पर्पल कलर का होता है। ये कैसे बना है कॉम्प्लेक्स वो देख लो थोड़ा सा आप यहाँ पे। तो बेसिकली Fe जो होता है ना, FeCl3 यहाँ पे था और हमारे यहाँ पे PHOH था, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो चार्ज क्या होता है O पे माइनस, इस पे क्या होता है प्लस, इस पे होता है चार्ज प्लस, इस पे होता है माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो आपका Fe है वो किसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा OPH को। और Fe यहाँ पे 6 OPH पकड़ता है, कितने OPH, 6। और ऐसा करने से यहाँ पे 6 आएंगे और ऊपर आता है चार्ज -3 का, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कलर क्या इसका होता है, इट इज़ पर्पल कलर, ठीक है, इट इज़ पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। अगला इसमें टेस्ट यूज़ करते हैं क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर आपको फिनॉल पता करना हो क्या करो, डाल दो उसमें Br2 वाटर। डाल दी क्या होगा, डालते ही Br2 वाटर जो है ये देगा आपको Br। तो का Br जो है वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा ऑर्थो और पैरा पे, है ना। हमने पढ़ा था क्लास के अंदर कि भाई OH क्या होता है, इट इज़ ऑर्थो पैरा राइटिंग ग्रुप, है ना। ये कहाँ भेजेगा आने वाले भिखारियों को, इलेक्ट्रोफाइल्स को, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये रहा ऑर्थो, ये रहा पैरा पोजिशन, ठीक है। तो आपको तीनों पोजिशन में क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, Br। अब हाँ, अब यहाँ पे जो चीज़ बनी है ना, इसको कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे ऐसे घुस के अंदर हम नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, इसकी PPT बनती है सफ़ेद कलर की,
मान लो आप रिएक्शन कराई आपने, है ना, और आपने जैसे किया, डालती आ गया वाइट पीपीटी आ गई, मतलब कि ये प्रेजेंट है फिर, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर यूज़ हम ये टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज ये टेस्ट बहुत लोग देते हैं। ये टेस्ट कौन कौन देगा? बहुत लोग देते हैं। लगे हाथ यहाँ देख लो आप, BR2 वाटर टेस्ट कौन कौन देता है। तो BR2 जो टेस्ट है आपका, ये देता है कौन? फिनॉल देगा, और साथ में देगा अनिलीन भी, और इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कीन। आपको अगर पता करना डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो वहाँ भी ये काम आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट हमें इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। हाँ, ये टेस्ट बहुत हमें काम आता है, जो कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट है, बिकॉज यहाँ कलर से पहचानते हैं हम, ठीक है। ओके, तो कुछ काइंड ऑफ ये कलर मिलता है आपको। अभी देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ जो कलर आया है ना, काइंड ऑफ ये पर्पल कलर है, कुछ है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या गया है आपका? ये पॉजिटिव क्या है। बाकी जो इधर देख रहे हैं आपको साइड वाइड में, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है सारे, ये सब ये नेगेटिव वाला टेस्ट है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? रिएक्शन हुई है। नेगेटिव में रिएक्शन हुई नहीं है, ठीक है। ओके, तो कुछ ये यहाँ पे रिएक्शन होती है। अगला हम पढ़ने वाले थेलेनाइड टेस्ट। ये टेस्ट आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा, मतलब, है ना। हम लैब में जाते थे, अगर मान लो मुझे पता करना हो कि एसिड है कि बेस है ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर में हमने पढ़ा था बचपन में, क्या एक हमारा इंडिकेटर होता है, इसका नाम होता है क्या? फिनोप्थेलिन। क्या नाम इसका होता है? फिनोप्थेलिन करके। ये जो रिएजेंट है, ये जो कंपाउंड है, ये अगर बेसिक मीडियम में जाए कभी, मान लो घुस गई बेसिक मीडियम में, तो इसका जो कलर बनता है वो क्या बनता है? पिंकी कलर बनता है इसके अंदर। इट गिव्स पिंक कलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे ये। कैसे बनाएंगे? तो आपको दिखा नाम में ना, इसके नाम में दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं फिनॉल से बनता है, तो वो बनाएंगे अपन यहाँ पे। तो क्या करेंगे अपन? हम यहाँ पे लेंगे क्या? वी विल यूज़ थैलिक एनहाइड्राइड। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? थैलिक एनहाइड्राइड। और हम साथ में लेंगे क्या? यहाँ पे फिनॉल लेंगे, ठीक है। इसको हीट कर रहा है हमें। हीट करना इसलिए है बिकॉज हमें यहाँ उड़ाना पानी है, और आपने सुना होगा कि पानी अगर उड़ाना हो तो इसे कहते हैं क्या हम? डिहाइड्रेशन। कौन कराता है डिहाइड्रेशन है? तो ये कौन कराता है? ये कराते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और सबसे फेमस कौन है? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो ये क्या करता है? ये निकालता है पानी ये बाहर, ठीक है। ये क्या करेगा? पानी बाहर निकाल देगा, और ऐसा करने से आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, यहाँ से निकला है H, और ये निकल गए बाहर, और ये मिल गया क्या आपको? फिनोप्थेलिन। लेकिन अगर आपने इसमें डाल दिया NaOH, तो आपको क्या मिलेगा? पिंक कलर मिलेगा। तो जो कलर है वो डिपेंड कर रहा है पीएच के ऊपर। अगर बेसिक मीडियम है तो यू विल गेट कलर ऑफ पिंक कलर। लेकिन अगर ज़्यादा बेसिक कर दिया, अगर आपने बहुत बेसिक कर दिया, भर दिया अगर आपने इसको, अगर उस केस में इट बिकम कलरलेस, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है आपसे वो, है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो में कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ, अगर आपका मान लो अगर एसिडिक मीडियम है तो जो आपका होता है कलर वो आता है ऑरेंज कलर। थोड़ा अगर बीच में रह गया, मान लो न्यूट्रल के आसपास रह गया, तो कलर क्या मिलेगा? कलरलेस मिलेगा आपको। और आपका बेसिक मीडियम है, हल्का बेस, ज़्यादा बेसिक भी नहीं, हल्का है, तो वहाँ पे जो कलर मिलता है वो मिलता है पिंक कलर। बट अगर मान लो आपने बहुत ज़्यादा बेसिक कर दिया, बहुत बेसिक कर दिया, तो इट बिकम कलरलेस, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद करना नहीं है, है ना, कोई याद नहीं करता है इसे। हाँ, थोड़ा कलर आपको याद करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बेसिक होगा तो क्या होगा? कलरलेस। लेस बेसिक तो क्या होगा? फिर पिंक, ठीक है। ये पूछता है। और हाँ, ये जो टेस्ट है थेलेनाइड टेस्ट, ये टेस्ट और भी कंपाउंड में काम आता है। और इस टेस्ट में खास बात क्या है? इस टेस्ट में खास बात ये है कि ये काम आता है फिनॉल्स पता करने के लिए। और फिनॉल अलग वैराइटीज़ होती है ना। काइंड ऑफ यहाँ पे OH, यहाँ CH3 आ जाए, है ना, एक में CH3 यहाँ आ जाए, ठीक है, या तो OH आ जाए। ऐसे बहुत सारी फैमिली होती है फिनॉल्स की, जैसे बेंजीन पे OH लगाओ। इन सारी फैमिलीज़ में ये सबके लिए काम आता है। बट यहाँ पे एक शर्त है। शर्त ये है कि आप यहाँ पे वही फिनॉल पता कर पाओगे जिसका जो पैरा पोजिशन है, जिसका जो पैरा पोजिशन है वो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए पोजिशन? ये फ्री, ठीक है। जैसे बोला मैंने ओ क्रेसोल। व्हाट इज ओ क्रेसोल? ओ क्रेसोल क्या होता है? व्हाट इज क्रेसोल? OH और यहाँ पे CH3, है ना। ऑर्थो मतलब के बाजू में रहेगा। तो देख पा रहे हो यहाँ पे इसका पैरा फ्री है ना। ऑर्थो पे कुछ लगा होगा यहाँ पे। इसका मेटा पैरा फ्री है, इसका भी पैरा क्रेसोल तो पैरा फ्री है क्या? नहीं, बिकॉज पैरा पे लगा होगा CH3, तो यहाँ पे क्या होगा? नो कलर, ठीक है। बाकी कांटे को लिए सब जो रिएक्शंस हैं ये आपको इतना पूछता नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए लॉजिकली कि भाई ये रिएक्शन के लिए क्या फ्री होना चाहिए? पैरा पोजिशन। बिकॉज आप देख पा रहे हो साफ साफ कि ये जो फिनॉल ने अपने H कुर्बान किए, कहाँ से कुर्बान किए हैं? पैरा पोजिशन से, ठीक है। और से आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट की बात करते हैं। अगला हम पढ़ने वाले टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड अगर पता करना आपको तो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट कैसे कराते हैं हम? इसका एक और नाम होता है, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको लेना है इसके अंदर क्या? AgNO3 और NH4OH। ये मिक्स करने से क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये टेस्ट कौन कौन देता है? तो ये टेस्ट देगा कौन कौन? सारे के सारे एल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड। अभी 2023-22 से क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर कि भैया ये टॉलरेंट टेस्ट कौन कौन देगा। उसमें याद रखना फॉर्मिक एसिड पक्का आएगा। भले ही वो एसिड है चलेगा, बट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है,
है ना, जो आपका फॉर्मिक एसिड है ना, ये होता है ऑक्सीडाइज, और क्या ये क्या बनाएगा ऑक्सीडाइज होके CO2 बनाएगा, ठीक है। बाकी सब कोई नहीं देगा, और ये देगा प्लस देंगे सारे के सारे आपके एल्डिहाइड्स। सारे मतलब क्या होता है भाई, सारे मतलब क्या होता है, सारे मतलब के एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, है ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एक आपका मान लो होगा यहाँ पे क्या, बेंजीन पे CHO, इसे कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक भी देगा, एरोमेटिक भी देगा, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले कौन सा टेस्ट, अगला हम पढ़ने वाले फेलिन टेस्ट, ठीक है। फेलिन टेस्ट कौन कौन देता है, ये टेस्ट देगा बस खाली ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये टेस्ट कौन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, सारे के सारे प्लस फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे जब यूज़ करते हैं हम यहाँ पे रिएजेंट फेलिन टेस्ट में, हम दो यूज़ करते हैं रिएजेंट। एक का नाम होता है क्या, एक का नाम होता है फेलिन सोल्यूशन ए, एक का नाम होता है फेलिन सोल्यूशन बी। जो आपका फेलिन सोल्यूशन ए होता है इसे बोलते हैं क्या हम यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, ठीक है। और इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है क्या, रॉसेल सॉल्ट, ठीक है, रॉसेल सॉल्ट। तो यहाँ पे हम दो यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट। देखो आपने सुना होगा, बचपन में देखा होगा, 10th में, है ना, अगर ढंग से पढ़ा हो तो जो कॉपर सल्फेट होता है ना, उसका कलर ब्लू कलर होता है। तो स्टार्टिंग में जो आपका बर्तन रहेगा उस पर कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो कलर क्या आना चाहिए फिर ब्लू। लेकिन जैसी रिएक्शन होगी, कॉपर जो +2 है वो बनता है कॉपर +1, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, इसका कलर होता है वॉयलेट, मतलब रेड ब्राउन कलर होता है इसका, है ना, लाल भूरा कलर, काइंड ऑफ मट्टी कलर होता है इसका। तो ये कलर अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कौन प्रेजेंट है बर्तन में, बर्तन में प्रेजेंट क्या है आपका, एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं। और कौन कौन देगा टेस्ट ये, तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन देगा टॉलेंट टेस्ट, सारे के सारे एल्डिहाइड, एलिफेटिक भी एरोमेटिक बस प्लस फॉर्मिक एसिड। कौन देगा फेलिन टेस्ट, एक ही है जो क्या है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड और प्लस और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ओके। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ काइंड ऑफ देख पा रहे हो अब यहाँ पे, है ना। इस पर चाहो तो अपनी आप शकल देख सकते हो, गंदी वाली शकल आपकी जो है देख सकते हो इसके अंदर आप, बिकॉज यहाँ पे बन गया सिल्वर, है ना। तो पहले के टाइम पे लोग सिल्वर यूज़ करते थे शीशा बनाने के लिए, मिरर फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में ये हमारा टेस्ट के पहले सॉल्यूशन था, ये बाद में हो गया है, ठीक है, ओके। और ये देख पा रहे हो आप, जो कि आपका फेलिन सॉल्यूशन था पहले वाले केस में कॉपर +2 है प्रेजेंट टेस्ट के पहले। टेस्ट होते ही क्या बनेगा, कॉपर +2 का कॉपर +1। तो यहाँ पे जो कलर था वो क्या कलर था, ब्लू कलर, और यहाँ पे कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है बर्तन में आपके, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक वाला, एरोमेटिक नहीं, ठीक है, प्लस फॉर्मिक ऐसे भी होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले बेनिडी टेस्ट। ये टेस्ट सेम टू सेम है पूरा, ये पूरा कॉपी पेस्ट, जैसे पता होता है एग्जाम में एक बच्चा लिख रहा है, पीछे कोई कॉपी कर रहा है, तो फेलिन आगे बैठा था, बेनिडी पीछे बैठा था, इसने पूरा कॉपी कर दिया पूरा। लेकिन क्या हुआ, बेनिडी ने सॉल्ट लिखना भूल गया, ये फेलिन में सॉल्ट क्या था, रॉसेल सॉल्ट था, बट ये लिखना भूल गया, तो इससे क्या किया, इसने यूज़ कर लिया सिट्रेट सॉल्ट, ठीक है। सब कुछ सेम है, बट फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, सिट्रेट सॉल्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ पूरा सेम है। तो ये आपका होता है सिट्रिक एसिड, और यहाँ इसका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिट्रेट आयन, है ना। जैसे हम बोलते हैं एसिडिक एसिड, एसीटेट, वैसे ये सिट्रिक एसिड है, और सॉल्ट क्या होगा इसका, सिट्रेट आयन करके, ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखने वाले क्या, स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट काम आता है कहाँ पे, इट इज़ ओनली फॉर एल्डिहाइड्स के लिए। कौन सा एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड। इसमें करते हैं क्या हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, स्किफ रिएजेंट। क्या होता है स्किफ रिएजेंट, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, लेना है यहाँ पे एक रिएजेंट, एक कंपाउंड लेना है आपको, इसका नाम होता है क्या, पैरारोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड करके। यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोराइड है, इट इज़ हाइड्रोक्लोराइड। एक बर्तन लो, डालो उसमें डाई होती है एक तरह की, डाई होगी है। क्या करना है आपको इसमें पास करना है SO3 गैस। जैसे आप इसमें SO3 गैस पास करोगे तो ये जो कलर था इसका कलर पहले पिंकिश होता है, कुछ पिंक कलर का, तो पिंक से क्या बन जाएगा, क्या, इट बिकम कलरलेस। आपको लेना है, ये लेना, डाई लेनी है, डालना है इसमें SO3 सॉल्यूशन, SO3 या तो सोडियम सल्फाइड कोई भी चलेगा, और करना है क्या, इसको आपको डीकलराइज करना है, मतलब कलर गायब करना है इसका। बाद में आपको इसमें ऐड करना है अपना एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ऐड करने से कलर वापस आ गया, क्या हो गया, कलर वापस आ गया, इसका मतलब अंदर क्या प्रेजेंट है बर्तन है, फिर आपका यहाँ पे बर्तन में क्या प्रेजेंट है, फिर यू विल गेट एल्डिहाइड, ठीक है। हम यहाँ पे पहले डाई कलर हटाते हैं, किससे हटाएंगे, SO3 से या तो सोडियम सल्फाइड से। अगर कलर फिर से आ गया कोई कंपाउंड ऐड करने से, तो पक्का वो कंपाउंड क्या रहा होगा, वो कंपाउंड रहा होगा क्या आपका, वो रहा होगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो लिखा है, देखो पूरी बात लिखी मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है देखो, स्किफ एजेंट प्रिपेयर बाय डीकलराइजिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पैरारोजेन हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड है यहाँ पे, बाय एडिंग Na2SO3 या तो फिर SO2 गैस। बाद में क्या करना है आपको इसमें पास करना है अपना सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डालने पे कलर वापस आ गया, इसका मतलब उसमें क्या रहा है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है,
ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट बहुत काम आता है। ये टेस्ट काम आता है ये पता करने के लिए कि कंपाउंड में कीटोन है और अल्डिहाइड है कि नहीं, ठीक है। और अल्डिहाइड में ये बता के देगा आपको, ये बता के देगा अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड है, एलिफेटिक एरोमेटिक, ठीक है। तो अल्डिहाइड में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक याद करने का, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। और यहाँ पे कलर्स पूछता है आपसे वो, और बेडिस रिएजेंट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल जो होता है हाइड्राजीन, है ना, ये बेसिकली आपको काम ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐसा रिएजेंट। ये याद कैसे करना है, ऐसे बहुत आसान है। तो जो आपका NH2 होता है ना, ये आपका होता है हाइड्राजीन। अगर मैं डाल दिया मान लो यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या पीएच, तो क्या बोलेंगे इसे फिर हम यहाँ बोलना हो तो इट इज़ फिनाइल हाइड्राजीन। तो वही यहाँ पे देखो हुआ है ना, ये रहा देखो आपका NH2, यहाँ फिनाइल है। नंबरिंग कर लो इसकी 1 2 3 4। तो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है नाइट्रो, दिख रहा है आपको 2 और 4 पे ना। तो क्या बोलेंगे इसे बोल रहा हूँ अपन तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल और हाइड्राजीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेट से ये रहा आपका अल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी होता है ये, इसका ऑक्सीजन इसका H बाहर निकाल दो, तो यहाँ से निकलेगा पानी बाहर और एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। बेसिकली कलर इसका होता है, ठीक है। तो कलर का ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक इसका सिंपल है। ट्रिक इसका ट्रिक क्या है अभी, इसका ट्रिक होता है बिपाशा, बिपाशा रोए आकर, रोए आकर। अब सुने, आर मतलब होता है रेड कलर, आर मतलब क्या होता है रेड कलर। ए मतलब होता है एल्डिहाइड, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर किसका होगा, कीटोन का होगा। कौन से कीटोन, सारे कीटोन, यहाँ कुछ वो नहीं है एलिफेटिक एरोमेटिक। लफड़ा जो होता है एलिफेटिक एरोमेटिक का वो कहाँ पे होता है, ओनली एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। वाई, वाई मतलब येलो कलर, येलो कलर कहाँ मिलेगा आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर, कहाँ मिलेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, बिपाशा रोए आकर। आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, और यहाँ पे नीचे ए मतलब क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, के मतलब कीटोन, और व्हाट इज AR, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये कलर्स आपको याद करने पूछता है एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा तो आना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इसके इनडायरेक्टली, ठीक है। आज जल्दी आ जाओ आगे यहाँ पे। तो ये स्किप टेस्ट का कुछ रिजल्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, पहले सोल्यूशन कुछ लेट से ये आपका अल्डिहाइड एब्सेंट है, तो कलर क्या मिलेगा आपको, इसमें कुछ कलर नहीं मिलेगा, मतलब कलर आपका वापस नहीं आएगा। बट अगर लेट से आपका अगर मान लो प्रेजेंट है उसके अंदर अल्डिहाइड, तो यहाँ जो कलर मिलता है वो मिलता है क्या, इट काइंड ऑफ पिंक कलर। बट देखो क्या है ना, लड़कियों को चलता है पता कि पिंक और मजेंटा अलग होता है, लड़कों में सेम है, पिंक मजेंटा भूरा लाल सब सेम होता है हमारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये काइंड ऑफ एक पिंक कलर है, ठीक है, लड़कों के लिए, लड़कियों में अलग है, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हो यहाँ पे ब्यूटेनॉन क्या होता है, ये कीटोन है, तो टेस्ट यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, तो नो टेस्ट। ये टेस्ट कहाँ काम आता है, ओनली एल्डिहाइड्स के लिए। फिर लिया हमने मिथेनॉल, व्हाट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है, इट इज व्हाट, इट इज एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड अगर है तो आपको जो कलर मिलेगा वो कलर क्या मिलेगा आपको, आपको ये कलर मिलेगा फिर, ठीक है। तो इस वाले टेस्ट में देखोगे ना तो कलर वैसे का वैसे ही रह गया है, बट यहाँ पे कलर क्या हुआ है आपका, यहाँ से यहाँ गया है। ये क्या होता है, इट इज मैजेंटा, मैजेंटा पिंक बोल दो जो बोलना है आपको, काइंड ऑफ पिंक इस कलर को मिलता है कुछ, ठीक है। तो एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे, ठीक है। अगला ये साइंटिस्ट है, इनका नाम था स्किफ हगो, है ना, हगो स्किफ नाम था। ये भाई साहब ने ये टेस्ट दिया था, ठीक है, ओके। अगला हम पढ़ने वाले टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स। भाई देखो अभी यहाँ से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो ढंग से, ये टेस्ट बहुत काम आते हैं। अक्सर NDA वाले भाई बुखला गए, उनके बुआ का कुछ क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, बहुत पूछ रहे क्वेश्चन इसके ऊपर, है ना, खासकर प्रोटीन और अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के ऊपर, ठीक है, बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको ढंग से करो, ठीक है। हाँ, हम पर बात करने वाले किसके लिए, फॉर अमीनो ग्रुप्स के लिए, है ना। अमीनो ग्रुप्स में क्या होगा, यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्बोलामाइन टेस्ट, इसका नाम क्या होता है, कार्बोलामाइन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट काम आता है किसके लिए, ओनली फॉर प्राइमरी अमीन के लिए, किसके लिए, प्राइमरी अमीन के लिए। इस टेस्ट में होता क्या है वैसे, तो इस टेस्ट में क्या होता है, आपको गंदी वाली स्मेल आती है, जैसे मान लो अगर आपने जूता पहना है, मोजा पहना है ना, 1 महीना आपने निकाला नहीं मोजा, आपने 1 महीने बाद आपने मोजा निकाला, आपने सूंघा अच्छे से, तो जो स्मेल आती है वो इसकी स्मेल होती है, बहुत ही गंदी होती है ना, इट काइंड ऑफ फाउल स्मेल। यहाँ पे क्या बनता है, फाउल स्मेल। स्मेल किसकी होती है वैसे, तो ये स्मेल होती है RNC की। क्या नाम होता है RNC का, इट इज व्हाट, इट इज आइसोसाइनाइड ना, इट इज आइसोसाइनाइड, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। अगला हम पढ़ते हैं क्या, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, ये आपको हो गया क्लियर, ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। और यहाँ पे आपका रीजन क्या होता है, CH_Cl3 विद KOH, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा इसे। अगला हम पढ़ने वाले हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट भी काम आता है ये पता करने में, बट हिंसबर्ग टेस्ट का एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है इसका, एक फ़ायदा क्या फ़ायदा दिख रहा है भाई, है ना, ये तो बहुत टफ दिख रहा है अपने को, नहीं टफ नहीं है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, हिंसबर्ग टेस्ट में हम यूज़ करते हैं क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, इट इज़ सल्फोनिल क्लोराइड करके,
ठीक है। अब इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है, इस टेस्ट में हम यहाँ क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर हम यहाँ पे ये पता करते हैं डिग्री क्या है अमाइन की, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी ये क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रिक होता है, ट्रिक आप याद कर लो यहाँ पे, इसका ट्रिक है क्या, इसका ट्रिक है हसीन करके, हसीन, ठीक है। कैसे बनाए ट्रिक ये, एच मतलब होता है हिंसबर्ग टेस्ट, कहाँ काम आता है ये, अमाइंस के लिए काम आता है। एस मतलब क्या है, एस मतलब होता है सोल्यूबल, ये कहानी होती है प्राइमरी के लिए। आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इनसोल्यूबल, आई मतलब क्या होगा, इनसोल्यूबल। और एन मतलब होता है क्या आपका, एन मतलब होता है 3 डिग्री। तो अगर रिएक्शन करवाया आपने, अगर 1 डिग्री होगा तो हो जाएगा सोल्यूबल पूरा, एंड में जो मिलेगा आपको मिलेगा, आइटम मिलेगा वो होगा सोल्यूबल। अगर मान लो सोल्यूबल नहीं रहा, इनसोल्यूबल रहा, रिएक्शन हुई बट वो रहा इनसोल्यूबल, तो 2 डिग्री है। अगर मान लो रिएक्शन हुई नहीं तो 3 डिग्री, ठीक है। उसमें क्या होता है पहले स्टेप में, इस टेस्ट में पहले स्टेप में क्या होता है, ये रहा आपका बेंजीन है ना, इट इज़ बेंजीन सल्फर क्लोराइड बोलते हैं इसे हम, इट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होगा पहले स्टेप में, आपके अमाइन का है, इसका सेल बाहर निकलेगा, तो ये हो गया कुछ यहाँ पे। अब हमारे पास ना हम इसमें ऐड करते हैं एक्वस एल्कली, मतलब वी हैव टू यूज KOH NH, कुछ भी ऐड करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। बेस है, क्या पसंद है बेस को, H+। क्या आपके अमाइन में H+ है, हाँ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी जो PPT बनेगी वो क्या होगी, सोल्यूबल होगी। बट जैसे यूज़ किया मैंने सेकेंडरी में, तो पहला H पहले कुर्बान हो गया सील के साथ में। अब ये वाले स्टेप में क्या होगा, क्या N के पास R लगा है, क्या नहीं लगा है, तो मतलब तो ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी, इट इज़ इनसोल्युबल इन अल्कली। और थर्ड स्टेप में देखोगे आप, क्या N के पास H है, नहीं है, तो नो रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप में होता है, ये कहानी होती है पूरी। तो हमें यहाँ पे 2 H चाहिए, अगर 2 H होगा तो रिएक्शन होगी 2 स्टेप पे, ठीक है। पहले स्टेप में H कहाँ काम आ रहा है, CL से जाने में, CLH बाहर निकल रहा है इसके अंदर। अगले स्टेप में HCl है, निकल रहा है, बट इसका रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, कुछ इस तरह से हसीन करके, H मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट, A मतलब कहाँ काम आता है, अमीन में काम आता है ये, SIN मतलब के सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और नो रिएक्शन, ठीक है, ओके। अगले से आगे आ जाओ, ये अगला हम पढ़ने देखने वाले क्या, इट इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली ये अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अगर मान लो आपने डाल दिया, अगर डाला इसको पानी के अंदर, अगर आपने अमाइन लिया डाल दिया पानी के अंदर, तो ये होता सॉल्युबल नहीं है। फिर अमाइन प्लस पानी क्या होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल, बिकॉज अमाइन क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक, पानी क्या होता है, इट इज़ पानी क्या होता है आपका, इट इज़, देखो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये काइंड ऑफ का पोलर कंपाउंड है, तो यहाँ पे 2 लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ करनी है इसके अंदर, है ना, कोई भी अगर चीज़ मान लो डिजोल्व करना है पानी के अंदर, तो एक शर्त है, शर्त क्या है, उसमें होना चाहिए चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अमाइन में डालेंगे चार्ज। कैसे आएगा चार्ज अमाइन में, तो हमें बनाना पड़ेगा अमाइन का सॉल्ट। अमाइन क्या होता है, बेस होता है, तो बेस कब बनाएगा सॉल्ट, एसिड के साथ में ना, हमें क्या चाहिए, साथ में एसिड चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने लिया बेस और लिया एसिड, इसको मिक्स कर दिया, ये बन गया सॉल्ट। क्या इस पर प्लस माइनस दिख रहा है क्या आपको, हाँ है ना, दिख रहा है, देखो प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस देखिए क्या होगा, पानी में होगा सोल्यूबल, ठीक है। ये तरीका है, हालांकि हम लैब में यूज़ करते हैं ये तरीका 2, ठीक है। ये काम आता है ओनली 1 डिग्री के लिए, काम आता है सबके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए, ये उतना काम आता नहीं है, ठीक है। और लिस्ट आ जाओ आगे, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, अजोडाई टेस्ट। अमाइंस का एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये डाई फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं ये डाइज, ठीक है। अमाइंस के लिए हम जहाँ तक बात करने वाले हम बात करने वाले बेसिकली इसके लिए बात करने वाले थे, एरोमेटिक अमाइन के लिए, बट साथ में मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये भी दिखा दूँ मैं, फिनॉल में भी होता है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड लेना पड़ेगा, इसका नाम होता है BDC। BDC क्या होता है वैसे, BDC को हम बोलते हैं क्या, BDC इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। BDC क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है ये, क्या शक्ल होती है इसकी, देखो बेंजीन ये रहा बेंजीन, डाइजो मतलब क्या होगा, 2N2 होगा, 2N मतलब अजो मतलब N होता है वैसे, 2 डाई मतलब डाइजो मतलब 2 होगा N, और यहाँ पे आएगा Cl-। ये कैसे बनता है, ये बनता है किससे, ये बनता है NH2 से, है ना, बेंजीन पे NH2 लगाओ, इसमें क्या बोलेंगे एनलीन। आपको इसमें करवाना है क्या है, इसका आपको करवाना है इसका डाइजोटाइजेशन करवाना है, मतलब कि इसका एक BDC फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म होगा BDC इसका, यू टू यूज Na2 प्लस HCl, और जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। देखो N2 एक गैस होती है, पापा की परी है, उड़ जाएगी ये, तो ये उड़े ना, इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं, कितना रखते हैं हम, 0 से 5। अब इसको हम डालेंगे अपने, इसमें डालेंगे अपना अमाइन डालेंगे हम, अगर अमाइन डालने पे कलर आ गया तो वहाँ से सारी कहानी होने वाली है, ठीक है। तो ये बना दिया हमने अलग से पूरा, ठीक है। अब लेट से हमारा फिनॉल मान लो फिनॉल था, अगर फिनॉल होगा तो क्या होगा, तो जो आपका फिनॉल होता है उसकी जो पैरा पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या होता है भाई, पैरा पोजीशन ये वाली होती है, यहाँ पे ये N2 बॉन्डिंग कर लेगा
और ऐसा करने से आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वाला पार्ट फिक्स कर दिया। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, फिनॉल ऐड किया हमने एक बार, फिर हमने ऐड किया एनिलीन, फिर हम ये ऐड कर रहे हैं। तो इन तीनों केस पे कलर मिलेगा आपको। तो अगर आपने यूज़ किया है फिनॉल तो कलर क्या मिलेगा आपको? ऑरेंज कलर। अगर लेट से आपने यूज़ किया है मान लो एनिलीन तो कलर क्या मिलेगा फिर आपको? येलो कलर। और अगर आपने यूज़ किया मान लो अल्फा बीटा नेप्थेनॉल, अगर आपने मान लो यूज़ क्या किया है बीटा नेप्थेनॉल, तो कलर क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? स्कारलेट रेड कलर। ठीक है, याद करना पड़ेगा कलर आपको इसका। और अक्सर एग्जाम पूछा था कलर, बोलेगा हमने फिनॉल यूज़ किया, डाई बनाया, तो क्या होता है कलर फिनॉल डाई का? इट इज़ ऑरेंज कलर। क्या होता है कलर एनिलीन के डाई का? इट इज़ येलो कलर। और क्या होता है कलर बीटा नेप्थेनॉल का? इट इज़ स्कारलेट रेड। काइंड ऑफ ये रेड होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है रेड। ठीक है, तो कुछ आप देख पा रहे हो यहाँ फोटो में, ये आपका डाई है फिनॉल का, है ना। थोड़ा सा ये ऑरेंज दिख रहा होगा, हल्का हल्का, मतलब ऑरेंज ही है वैसे, पर डार्क ऑरेंज है काइंड ऑफ कुछ। ठीक है, और ये रहा एनिलीन का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ दिख रहा है आपको, ये येलो कलर है। ये किसका डाई होता है? ये होता है डाई एनिलीन का। ठीक है, और ये कुछ है काइंड ऑफ स्कारलेट रेड बोलते हैं इसे हम। ये जो बना है ये किसका बना है? ये बना है बीटा नेप्थेनॉल का। ठीक है, ओके। अभी हम बात करने वाले एसिड के ऊपर। तो एसिड अगर पता करना है आपको तो एसिड पता करने के बहुत अच्छे से तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है क्या? पहला तरीका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, अगला तरीका होता है एस्टर फॉर्मेशन। तीसरा होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट की पहली बात कर लूँ मैं, तो भाई एसिड है तो कलर क्या देगा आपको? ब्लू टू रेड देगा, है ना। ये तो चल की बात पता हमें। और एस्टर फॉर्मेशन जो होता है वो सिंपल चीज़ है, आपको लेना है अल्कोहल और अपना एसिड लेना है। अगर अल्कोहल एसिड मिक्स करने पे, अगर अल्कोहल एसिड मिक्स करने पे एक अच्छी स्मेल आ गई, है ना, अच्छी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल बोलते हैं इसे हम। जैसे मान लो अगर आप फ्रूटी पीते हो, कुछ सेंट यूज़ किया, परफ्यूम यूज़ किया आपने, तो उसमें जो कंपाउंड होते हैं वो एस्टर होते हैं। इनकी एक खास बात होती है, इनकी जो स्मेल होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। मान लो किसी, है ना, किसी आप कहीं पार्टी वार्टी में आपने यूज़ किया, सेंट यूज़ कर लिया, तो उसमें जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? एस्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी से हो गई आपको। बट हालांकि इतना यूज़ नहीं करते इसे, हम मोस्टली यूज़ करते हैं ये टेस्ट, है ना। ये वाला टेस्ट बहुत काम आता है और एग्ज़ाम पूछा आता है, वैसे दोनों पूछते एग्जाम में वैसे, बट लिटमस टेस्ट इतना पूछता नहीं है। मैं आपको इसकी कहानी बता रहा हूँ मैं, ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो ये टेस्ट का एक लफड़ा है। लफड़ा ये टेस्ट कौन कौन देता है? ठीक है, तो आप क्या करना, बुक में लिखना एक बात यहाँ पे कि जो NaCO3 टेस्ट है ये कौन कौन देगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका NaCO3 है ना, ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है क्या? इट फॉर्म्स H2CO3। ये टेस्ट कौन कौन देगा वो आपको अगर पता करना है तो इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि याद रखें, सारे के सारे जो भी आपके होंगे, सारे के सारे इनॉर्गेनिक एसिड, जितने भी इनॉर्गेनिक एसिड होते हैं, ये इनॉर्गेनिक एसिड क्या होता है वैसे भाई? क्या होता है इनॉर्गेनिक एसिड? HCl, HBr, H2SO4, ये सारे क्या देंगे आपको? ये सारे आपको ये टेस्ट देंगे। इसके अलावा सारे के सारे COH वाले एसिड ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये टेस्ट देंगे आपको। ठीक है, और थर्ड फिनॉल बट नाइट्रो वाला, मतलब कि नाइट्रोफिनॉल से टेस्ट देते हैं। कौन से फिनॉल्स? नाइट्रोफिनॉल्स। ठीक है, ये तीन लोग आपको ये टेस्ट देंगे, तीन तरह के कंपाउंड्स। फिनॉल ये टेस्ट देता नहीं है, इस बात को आप अच्छे से लिख लेना। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे तो दिखाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन। ठीक है, पर याद रखें यहाँ पे ये टेस्ट कौन देगा? पहली बात, सारे के सारे इनॉर्गेनिक एसिड्स, है ना, सारे सारे इनॉर्गेनिक एसिड्स। दूसरा, सारे के सारे CH वाले ग्रुप, सारे के सारे फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड, सारे के सारे एसिड। और तीसरा कौन देगा? नाइट्रोफिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल ये टेस्ट देगा नहीं। बुक में लिख दो, बल्ली से बुक में ये बात ये कि फिनॉल कहीं भी टेस्ट देगा नहीं। ठीक है, बस इसके पीछे कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट ये है कि H2CO3 जो ज़्यादा एसिडिक होगा, ऐसे कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होंगे, किससे ज़्यादा एसिडिक होंगे? H2CO3 से, वो टेस्ट देंगे। तो ये जो सारे एसिड दिख रहे हैं आपको, ये मोर एसिड किससे होते हैं? कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, हालांकि उतना जानना नहीं है हमें ये पता होना चाहिए कि तीन तरह के कंपाउंड देते हैं ये टेस्ट। ठीक है, ओके। अगर हम पढ़ने वाले क्या? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये क्या होता है? व्हाट इज अनसैचुरेशन? तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। बट एक शर्त है, ये जो डबल बॉन्ड होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अल्किन टाइप, है ना। जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है भाई, क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अल्किन वाले डबल बॉन्ड की, एरोमेटिक वाले नहीं। कौन से? अल्किन वाले। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपने यहाँ यूज़ किया ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? OH, यहाँ मिलेगा Br। हालांकि इनसे जो चीज़ बनती है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एक्वस Br है, Br2 है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगाएंगे 2 Br यहाँ पे, बट गलत है, एक्वस Br। तो यहाँ पे Br OH आपका होता है मेन आइटम।
ये आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम कैसे पता करेंगे, तो इस टेस्ट में क्या होता है, कलर स्टार्टिंग में जो Br2 होता है, Br2 उसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। जैसे रिएक्शन कराई आपने, ऑरेंज कलर गायब हो जाएगा, और ऑरेंज कलर गायब हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भैया अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। किसने खाया Br2 को, डबल बॉन्ड ने, ठीक है। और एक और टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या हम, बेयर्स टेस्ट, है ना। इसको हम यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर। जब लैब अगर करोगे आप ना, तो बहुत फालतू टेस्ट होता है ये। क्या करना है आपको लेना है कंपाउंड, लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और डालना है क्या, केमनोफोर। कौन सा केमनोफोर, डाइल्यूट केमनोफोर। तो जो कलर होता है केमनोफोर का वो होता है पर्पल कलर। अगर कलर डालने के बाद कलर गायब हो गया, कलर क्या हो गया, गायब, तो बेसिक्स लॉजिक वाली बात है कि भाई केमनोफोर किसने खा लिया होगा। किसने खाया है केमनोफोर को, अल्किन ने खाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिलता है ऑब्जर्वेशन, क्या मिलता है ऑब्जर्वेशन, पर्पल टू कलरलेस। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बोले जैसे ऑरेंज टू कलरलेस, ठीक है। कुछ ये तरह दिख रहा है आपको, होगा यहाँ पे। अल्केन है, क्या अल्केन में पाई बॉन्ड होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे कलर वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अल्कीन में देखोगे तो कलर क्या आ गया, चेंज हुआ ना, कलर पहले ऑरेंज था, फिर क्या हो गया वो, कलरलेस। इसका मतलब अल्कीन प्रेजेंट है, मार्क को, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो आप, सेम वही है पूरा। हाँ, ये वही टेस्ट है पूरा। हाँ, ये रहे, ये आपका टेस्ट हो गया केमनोफोर का। तो केमनोफोर में कलर गायब हो जाता है, ठीक है। टोलू, इट इज़ टोलून। क्या टोलून में टोलिन में अपने पास होता है पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड, एरोमेटिक वाला नहीं, सिंपल पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो इस केस में क्या कलर वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर देखा मैंने साइक्लोहेक्सीन, व्हाट इज साइक्लोहेक्सीन, क्या होता है साइक्लोहेक्सीन भैया, IUPAC पढ़ रखी है आपने, है ना। ये रहा साइक्लोहेक्सीन, क्या इससे होता है पाई बॉन्ड, हाँ होता है। तो कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपका पूरा, और ठीक है। और ये जो आपको मट्टी दिख रही है यहाँ, मट्टी ये होती है N+2 की मट्टी, ठीक है। हालांकि इतना आपको पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा सोल्यूशन कलर क्या होता है सोल्यूशन का। तो देख पा रहे हो यहाँ पे, इट बिकम कलरलेस। और ये जो टेस्ट मिला है आपको, ये टेस्ट मिला है आपको इसके अंदर, टोलू के अंदर, बेंजीन पे CH3। यहाँ पाई बॉन्ड है बट वो एरोमेटिक में बिजी है, एरोमेटिसिटी में वो बिजी कहाँ है, रेजोनेंस में बिजी है। देयरफॉर इसमें हमको क्या कलर चेंज मिलेगा नहीं। वहीं अगर बात करें हम साइक्लोहेक्सेन में, क्या इसमें होता है पाई बॉन्ड, पढ़े साइक्लोहेक्सेन पहले तो साइक्लिक और हेक्सेन, इससे पाई बॉन्ड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट नो कलर चेंज, ठीक है। कहाँ मिला कलर चेंज आपको, बस खाली अल्कीन के अंदर। तो ये रहा अल्कीन आपका, ठीक है। अगला कुछ प्रिपरेशन मेथड है, कुछ आपका जो सिलेबस है ना POC का, उसमें कुछ प्रिपरेशन दे रखा है। हालांकि ये प्रिपरेशन मैंने पहले से कर रखा है, ये हमने चैप्टर में ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है जिस दिखाने के लिए कैसे करना है ऐसे, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे एसिड लाइट के ऊपर। व्हाट इज एसिड लाइट, अगर बेंजीन है और यहाँ लगाओ क्या, NHCOCH3, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं यहाँ पे क्या, एसिड अनलाइट करके, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एनलीन की कुछ फील आ रही है अपने को। तो बेसिकली किससे बनता है ये बनता है एनलीन से। ये रहा एनलीन और ये रहा आपका एसिड अनलाइट। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम यहाँ पे इसका एच हटाएंगे, लगाएंगे यहाँ पे COCH3, इसको बोलते हैं यहाँ पे एसाइल ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते दो तरह से कर सकते हैं, करना हो तो हम इधर वी कैन यूज़ एसिड क्लोराइड और वी कैन यूज़ एसिडिक एनहाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो आप, ठीक है। बट अगर आपने यार मान लो यूज़ किया ये ClCOCH3 एसाइल अगर लगाना है आप ग्रुप आपको, अगर आपने ये यूज़ किया है एसिड क्लोराइड, इस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा पीडीन क्या करता है, तो बेसिकली यहाँ पे HCl बनता है। ऐसे कुछ उंगली करेगा रिएक्शन में आके आपके, तो ऐसे कुछ उंगली ना करे रिएक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे बेस यूज़ करते हैं। कौन सा बेस अच्छा बेस, जो थोड़ा वीक हो, थोड़ा माइल्ड बेस हो, तो माइल्ड बेस कौन सा होता है, PI होता है, इट इज़ पीडीन करके। तो ये बनाएगा यहाँ पे क्या, इट फॉर्म सॉल्ट। तो हालांकि आपकी रिएक्शन जो pH है आपका बैलेंस रहेगा फिर, है ना, अदरवाइज HCl बनने से pH घट जाएगा, ठीक है। और बाकी इस वाले में कोई नीड नहीं है, सिंपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे साफ साफ कि ये निकलेंगे बाहर कंपाउंड बना के और आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, एसिड अनलाइट करके, ठीक है। अब अगला बोला है क्या, पैनाइट्रो एसिड कैसे बनेगा, तो सिंपल सा फंडा है भाई, है ना। नाइट्रो लगाना है तो नाइट्रो कैसे लगेगा, नाइट्रोजन से। क्या होता है रिएजेंट नाइट्रोजन का, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विथ HNO3, बस डाल दो इसके अंदर। ये जो पूरा आइटम है ये आपको देगा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, Na2+। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ऑर्थोपैरा की मेटा है, ये है ऑर्थोपैरा। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, ये बल्कि ग्रुप है आपका, तो ऑर्थो पे कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये जो भिखारी Na2+ कहाँ जाएगा, जाएगा पैरा पे। तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, पैनाइट्रो एसिड, ठीक है, ओके। अगला है क्या आपका एनिलीन येलो है, ये देख रहे हो ऑलरेडी हमने, डाई होती है बेसिकली, है ना। डाई टेस्ट हमने किया था तब, ये वही है, ये लेट से आपका एनिलीन है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा पे क्या होगा, ये वाला एन अपने लेफ्ट में फेंक देगा और ये मिलेगा कुछ आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनिलीन येलो, ठीक है। फोर्थ आपका होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए।
ये टेस्ट कौन देगा बेसिकली आपको, ये टेस्ट देंगे आपको सारे के सारे अल्फा मिथाइल कीटोन, ऐसे कीटोन जिनमें ये वाला दिख रहे कुछ आपको, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली काटना होता है आपको, ठीक है। और ये आ गया, ये रहा आपका CHI3, इसे कहते हैं यहाँ पे क्या, आइडोफॉर्म, ठीक है। इट फॉर्म्स आइडोफॉर्म, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है, ये पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। जब हम बात करेंगे वीडियोस पे तो बता दूंगा आपको हम अच्छे से पूरा ये क्या होता है। हालांकि आपको ये चीज़ अभी देखनी है बस, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे हम, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बुक निकाल के अच्छे से आप लोग अभी ये चीज़ लिखो, है ना, जितना लिखो उतना आपको फ़ायदा होगा। टेस्ट कौन सा कहाँ काम आने वाला है, तो हम पहला पढ़ने वाले हैं अपने यहाँ पे, हम पढ़ने वाले मॉलिस टेस्ट। तो जो मॉलिस टेस्ट होता है ये काम आता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको अगर पता करना हो कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है मोनो है कि डाई है ना, मोनो और डाई या तो टेट्रा कुछ भी हो सकता है, दो चीज़ें पता कर सकते हैं इससे, मोनो है कि नहीं या तो दूसरा कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो बर्तन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या का रिंग फॉर्म होता है। अगर रिंग फॉर्म हुआ है पर्पल कलर का, हम कहेंगे कि भैया टेस्ट हुआ है और वो मॉलिस टेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे कंपाउंड आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। पर मॉलिस टेस्ट में फंडा ये है मॉलिस टेस्ट का कि ये जो टेस्ट है ये देंगे सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन एक इसमें चीज़ है, एक चीज़ ये है कि अगर आपका मोनो है और आपका मोनोसेक्राइड है, मतलब मोनो वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या देगा, वो देगा आपको टेस्ट फास्ट देगा आपको वो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं किसके लिए, डाई और पॉली हो, मतलब कुछ और हो, मान लो डाई पॉली ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है, मतलब रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, करीब 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, ऐसा टाइम जाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे बोलूँ मैं आपको, मैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होता है, मोनो होता है, तो वहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, वहाँ पे जो रिएक्शन होगी थोड़ी फास्ट होगी। फिर मैंने बोला आपको स्टार्च क्या होता है, पॉली होता है, तो वहाँ पर रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा टाइम से चल जाएगा पता, कि टाइम देख के आप पता कर पाओगे भाई हाँ, अगर फास्ट हो तो मोनो प्रेजेंट है, स्लो पे क्या होगा और पॉली होता है, कुछ भी होता है, डाई ट्राई भी होता है, पता नहीं, बट मोनो तो नहीं है भाई, है ना, मोनो तो नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पे। और हाँ, ये टेस्ट की एक बहुत खूबसूरती है कि आपको ये देगा बता के कि मोनो है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा फ्रक्टोज। तो इन केस ऑफ फ्रक्टोज कलर आया है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ तो कलर आया है, बट आप देख रहे हो ना, तो स्टार्च में बहुत ही कम कलर आया है। मतलब ये टेस्ट मोस्टली काम आता है मोनो के लिए, मतलब, और डाई में भी काम आता है, बट पॉली में तो काम नहीं आता है टेस्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे है और ये करवाना कैसे है वो हम जल्दी देख लेते हैं। तो आपको इसमें लेना पता है क्या, आपको लेना पड़ेगा इसके अंदर 5% अल्फा नेप्थेनॉल। व्हाट इज अल्फा नेप्थेनॉल, तो ये कुछ इस तरह होता है, ये आपका हो गया नेप्थलीन, है ना, ये देखा था हमने, डंबर की गोली ये रही, और ये रहा अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पे क्या लगेगा, अल्फा के ऊपर लगेगा यहाँ पे OH, इसे कहते हैं क्या, अल्फा नेप्थेनॉल। और साथ में लेना है क्या आपको अंदर, इसके अंदर ETOH दारू लेना है आपको अंदर, मिक्स करना है इसे। अगर मिक्स करने से, है ना, आपको मिल गया पर्पल रिंग, कहाँ पे, बिटवीन टू लिक्विड जंक्शन। जैसे मान लो आपने यहाँ पे अपना ये लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, नीचे आपका कंपाउंड था, बाहर आपका रिएजेंट था ऊपर, तो कंपाउंड और रिएजेंट के बीच में लेयर होगी, जो जंक्शन होगा वहाँ पे लेयर फॉर्म होना चाहिए। अगर लेयर फॉर्म हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भैया आपका जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर स्लो हो रहा है तो भाई मोनो होगा, सॉरी, अगर फास्ट मोनो होगा, अगर स्लो रिएक्शन हो रही है तो भाई कुछ भी हो सकता है, डाई ट्राई हो सकता है, पॉली हो सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ये कहानी है, ये आपको देखना नहीं है हालांकि, हाँ ठीक है, नीड नहीं है इसकी, ओके। अगला क्या है आपका, सहेली वानो टेस्ट। ये टेस्ट सुन के आपको मन में ऐसा आता होगा ना, सुन के सहेली, हाँ, तो सहेली याद रखो इसके अंदर आप। सहेली से फ़ायदा क्या होगा, देखो सहेली जो होती है, सहेली इसका ट्रिक है, सहेली क्यूट है। किसकी सहेली क्यूट है, किसी की होगी पता नहीं, बट तरीका याद करने का ऐसे। ये टेस्ट है वो कहाँ काम आता है, ये टेस्ट काम आता है ये पता करने में कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डोस है कि कीटोस है। मतलब वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइड की कीटोन है, ठीक है। जैसे बोलूँ आपको मैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एल्डोस होता है, एंड मैंने बोला मान लो फ्रक्टोस, वो क्या कीटोस होता है। तो ये अगर पता करना अगर आपको है कि कीटोस है कि एल्डोस है, तो हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। तो सहेली मतलब सहेली वानो टेस्ट कहाँ काम आता है, ये काम आता है कीटोस पता करने में। क्यूट मतलब कीटोस पता करना मान लो इसमें, ठीक है, ओके। ये टेस्ट की एक और इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि इस टेस्ट को कराने के पहले हम ये पता करेंगे कि फेलिन और बेंट आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे फिर, ठीक है। फेलिन को ही आना चाहिए, ठीक है। इस पर करना क्या होता है आपको, यू टू टेक रिएजेंट। व्हाट इज सहेलीवानो रिएजेंट, तो बेसिकली रेसोसिनोल जो आपका होता है ना, 1,3 OH पे अगर लगा हो, इसे कहते हैं यहाँ पे रेसोसिनोल।
इसको लेना होता है, इसका नाम होता है क्या, सहेली वाटर रिएजेंट। ये लेना है आपको एक बर्तन के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अपना सिंपल ऐड करना है और बॉईल करना है। कब तक बॉईल करना है, 2 मिनट तक। अगर बॉईल करने पे आपको अगर मान लो कलर आ गया, रेड से ऑरेंज कलर आ गया, मान लो कलर कैसा आ गया, रेड टू ऑरेंज, तो अगेन यहाँ पे कलर याद करना है आपको। यहाँ कलर क्या आता है आपका, रेड टू ऑरेंज कलर आता है। अगर ये कलर आ गया, ठीक है, इसका मतलब कि भाई हमारा कंपाउंड क्या है, कीटोस है। कीटोस मतलब क्या, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। अगर मान लो कलर नहीं आया, अगर कलर नहीं आया है ना, ये वाला केस हो गया मान लो, तो क्या करें, फिर से बॉईल करें 5 मिनट तक उसको। अगर आपने 5 मिनट फिर से बॉईल किया तो आपको मिलेगा क्या, फेंट ऑरेंज कलर मिलेगा। इसका मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है। हालांकि ये टेस्ट हम इतना यूज़ नहीं करते ग्लूकोज के लिए, मतलब एल्डोज के लिए। ये मैक्सिमम काम आता है कहाँ पे, कीटोज में काम आता है। अब कीटोज कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, तो एक तो हो गया आपका फ्रक्टोज, और एक आपका हो गया सुक्रोज। सुक्रोज लिंक क्यों, सुक्रोज कैसे हो गया, सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का ना, G+F किसका बना होता है सुक्रोज आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज में काम आता है ये, तो बेसिकली फ्रक्टोज इसमें है, तो ये टेस्ट देगा फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर चेक कर सकते हो, देखो ये रहा आपका फ्रक्टोज जो कि सिंपल दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे कलर क्या मिला आपको, यू विल गेट रेड कलर। बट वही मेरे पास मान लो क्या आ जाए, ये आ गया सुक्रोज, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कीटोज, है ना, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो ये भी टेस्ट देगा फिर। जैसे ये देखो यहाँ पे ये रहा आपका एल्डोस है, तो यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं है, तो आपको चेक करना है कि कंपाउंड में आपके कीटोज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो यू विल गेट रेड कलर, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ये कहानी होती है, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जेई मेंस में क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे, तो कलर पूछेगा आपसे, और ये टेस्ट कौन देगा पूछेगा आपसे, और कुछ पूछता नहीं है आपसे, ठीक है, ओके। आ जाओ आगे, अगला नाम होता है क्या, बारफोर्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये बहुत सिंपल टेस्ट है, ये काम आता है मोनोडाई के लिए काम आता है। हालांकि इसे यूज़ किया है हमने, ये टेस्ट कुछ और नहीं है, बेसिकली ये था हमने किया था, फेलिन टेस्ट किया था हमने, वहाँ पे कॉपर +2 का कलर हमें मिल रहा था, 2 से 1 जा रहा था ये कॉपर, ब्लू से हमें मिल रहा था ब्रैक रेड कलर, ब्लू टू ब्रिक रेड कलर। वही सेम कहानी यहाँ भी हो रही है। वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, कॉपर सल्फेट, यहाँ भी कॉपर सल्फेट, बट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते सॉल्ट। वहाँ हमने पास सॉल्ट यूज़ किया था ना हमने, और ऑल्सो सॉल्ट यूज़ किया था हमने, सॉल्ट यूज़ कर रहे थे हम यहाँ पे, बट यहाँ नहीं करते नहीं यहाँ पर, यहाँ बिना सॉल्ट की कहानी होती है पूरी, ठीक है। अगेन वही है, यू विल गेट रेड पीपीटी, किसकी होती है, CO2O की होती है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट तुरंत आ गया मतलब मोनो प्रेजेंट है, वहाँ रखो। अगर आपका रिजल्ट लेट आ रहा है मतलब कि डाई सेकेंड प्रेजेंट है, तो मोनो फास्ट देगा, डाई स्लो देगा, ठीक है, ओके। तो कुछ काइंड ऑफ ये कलर मिलता है आपको। तो पहला तो सिंपल कुछ फ़ायदा नहीं, ये देखो ये रहा कलर बिग रेड कलर, ठीक है। ये कौन देगा, ये देगा आपको ग्लूकोज देगा, ठीक है। अगला देख पा रहे हो यहाँ पे, अब ये लैक्टोज मेल्टोज का टेस्ट करवाया गया था इसके अंदर, और यहाँ जो पीपीटी बनी बहुत हल्की हल्की बनी है, बहुत कम बनती है, और टेस्ट स्लो भी होता है और रिएक्शन इतना अच्छा से होता भी नहीं है। तो सारी कहानी घूम रही है मोनो के ऊपर, मोनो देगा अच्छा टेस्ट, ये देगा ये वाला, ठीक है। तो कुछ ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसकी नीड नहीं है आपको, चलेगा, लीव इट। अगला हम यूज़ करते हैं आयरन टेस्ट। तो आजकल आप देखा होगा आपने, मार्केट में बहुत लोग पनीर टेस्ट कर रहे हैं ना, पनीर असली है नकली है वो सब, है ना। तो वो टेस्ट अगर पता करना हो तो एक तरीका है यू हैव टू यूज़ स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीमर होता है, और इस पॉलीमर में क्या होता है, जो आपका आयोडीन है वो फंस जाता है, और आयोडीन के फंसने से क्या होगा, आयोडीन के फंसने से यहाँ पे एक तरह का कलर बनता है। जो कलर बनता है इस कॉम्प्लेक्स का वो क्या होता है, इट इज़ लाइक ब्लू ब्लैक कलर होता है, ब्लू बोल दो ब्लैक बोल दो, मतलब काइंड ऑफ ब्लैक ब्लू का मिक्सचर कलर आता है आपको। तो ऐसा कलर मिल रहा है आपको, इट मीन्स कि भाई आपका स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्च पता करने में काम आता है बेसिकली ये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये टेस्ट नेगेटिव गया है बिकॉज कुछ हुआ नहीं इसके अंदर, बट यहाँ पे यू विल गेट काइंड ऑफ कलरेशन मिलता है आपको, ब्लू और ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है, ओके। अगला हम पढ़ने वाले टेस्ट और प्रोटीन्स के ऊपर। ये टेस्ट अभी यहाँ ये जो टेस्ट है प्रोटीन के टेस्ट, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है इसके ऊपर, मतलब थोड़ा पूछते हुए लोग क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। सर पहला पढ़ने वाले क्या हम, बायोरेट टेस्ट। ये टेस्ट कहाँ काम आता है, ये टेस्ट काम आता है किसके लिए, फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। अब व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है ये। अगर आपके पास कुछ ये लिंकेज मिल रहा है आपको, NH2 को NH ऐसा कुछ लिंकेज मिल रहा है, अगर आपको मान लो ऐसा कुछ है ना, इसे कहते हैं यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज। तो आपके पास कंपाउंड में पेप्टाइड लिंकेज है, तो इस केस में ये टेस्ट देगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ जो कलर मिलता है, कलर क्या मिलेगा उसके अंदर, यू विल गेट वायलेट कलर। बड़ा समस्या है इसके अंदर, यहाँ पे जब यूज़ करते हैं ना अपना रिएजेंट, वो होता है कॉपर सल्फेट विद NaOH। अब यह फंडा ये है, इसका कलर होता है ब्लू, और आपको एंड में जो कलर मिलेगा वो कलर क्या मिलेगा आपको, वायलेट।
अगर आपने ले लिया भर के, इसे बहुत ले लिया भर के, फ्री का समझ के भर लिया अगर आपने अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये कलर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये दिख नहीं पाएगा आपको। तो आपको ये बहुत कम लेना है, मतलब इतने हिसाब से लेना है आपको कि चले पता कि ब्लू और वाइट में फ़र्क दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती होती है, देखो लिखा है पॉइंट मैंने यहाँ पे, केयर मस्ट बी टेकन दैट एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट यूज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो देयर विल बी ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर, मतलब कि कॉपर सल्फेट कलर जो होगा वो ढक देगा किसी कलर को, इससे कलर को, वायलेट कलर को। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम कॉपर सल्फेट लेते हैं हिसाब किताब से, ठीक है। ओके, तो ये काइंड ऑफ कुछ ये आपको मिलता है टेस्ट, है ना, यू विल गेट दिस कलर। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव गया है तो बहुत हल्का हल्का कलर मिलता है बेसिकली लैब्स में, मतलब काइंड ऑफ ये पूरा कलरलेस ही होता है ना, कुछ कलर से मिलता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से दिख रहा कलर होगा आपको यहाँ पे, इट इज़ प्रॉपर वायलेट कलर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बेसिकली क्या होता है ना, एक तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसके अंदर, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपके इसके ऊपर, है ना, कि कलर कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म होता है। हाँ, इतना पता होना चाहिए आपको, जो कलर आ रहा है वायलेट कलर, वो कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे, अगला हम पढ़ने वाले क्या, ज़ेंथोपोएटिक टेस्ट। ज़ेंथोपोएटिक टेस्ट जो होता है ये काम आता है किसके लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए। ये कहाँ काम आएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। बेसिकली टेस्ट में क्या हो रहा है, इस टेस्ट में हम यहाँ पे करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं हम यहाँ करवा क्या रहे हैं, नाइट्रेशन। कैसे होता है नाइट्रेशन, ये होता है HNO3 से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास हम क्या करेंगे, बर्तन लेंगे, डालेंगे इसमें प्रोटीन और HNO3 और कर देंगे उसको हिट करने से क्या होगा, विल गेट वाइट पीपीटी मिलेगी हमें, जो कि बॉईल करने पे क्या बनेगी, येलो बन जाएगी। अगर वाइट पीपीटी मिली, बॉईल किया, येलो हो गया, मतलब कि भैया एरोमेटिक एमिनो एसिड प्रेजेंट है। कौन सा, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 20 एमिनो एसिड, जिसमें 3 आपको पढ़ने हैं, 3 आपको दे रखा है जो कि एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्टोफैन, है ना, ठीक है, टायरोसिन जो होते हैं, 3 हमारे वैसे होते हैं एमिनो एसिड्स, जो ये हम इस तरह से पता कर लेंगे हम, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये कलर मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हो, यू विल गेट कलर ऑफ येलो कलर, येलो या तो ऑरेंज मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता हुआ क्या है, बेसिकली हमने यूज़ किया HNO3 ना, ये क्या देगा, N2+ देगा हमें। अब ये जो N2+ है ये जाएगा बेंजीन के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए कि OH क्या होता है, ऑर्थोपैरा होता है ना, OH है ना, पढ़ा था हमने। तो ऑर्थोपैरा मतलब कि ये रहा ऑर्थो, पैरा कैसा, पैरा ऑक्यूपाइड है। तो जो N2+ है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपने ऑर्थो पोजिशन पे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये कंपाउंड, ठीक है। इसका कलर मिलता है आपको येलो कलर, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें इसमें हैं, और इनडायरेक्टली मेरा कहना यही है कि यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रेशन होता है कहाँ पे, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। और ये काम कहाँ पे आता है, इट इज़ ओनली फॉर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, और का काम आएगा नहीं ये, ठीक है। अगला आपका होता है निहाइडिन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है, लैब्स में स्प्रे यूज़ करते हैं इसका अपन। जैसे मान लो हमने एक प्लेट लिया, लेट से इस पर अगर मान लो हमने चिपका दिया अमीनो एसिड्स, है ना, मतलब इस पर अमीनो एसिड है कि नहीं पता करना है, तो आपको स्प्रे मारना है। स्प्रे किसका होगा, निहाइडिन सॉल्यूशन का। ये आपका होता है कंपाउंड, जिसे बोलते हैं कि हम यहाँ पे इट इज़ निहाइडिन कंपाउंड। जैसे भी स्प्रे मारेंगे हमें यहाँ मिलेगा कलर क्या, इट इज़ रोमैन पर्पल कलर। अगेन कह रहा हूँ फिर से मैं, ये गर्ल्स, ये कलर जो है ये खाली बस बॉयज़, गर्ल्स खाली कर पाएंगी, बॉयज़ को समझेगा नहीं कलर क्या है। बस याद रखो बेगनी कलर होता है इसके अंदर, काइंड ऑफ पर्पल बोल दो आप, बेगनी कलर वैसा मिलता है कलर, ठीक है। ये देख पा रहे हो यहाँ पे आप, तो ये कलर मिलता है आपको काइंड ऑफ। ये टेस्ट नेगेटिव गया है, ये गया है पॉजिटिव, ठीक है। अगले से आ जाओ आगे। और हाँ, ये टेस्ट के 2 तरह के रिजल्ट मिलते हैं। अगर मेरे पास प्रोलीन है, क्या है, प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें 2 डिग्री अमाइन है, और बाकी जो होते हैं 19-20 होते हैं हमारे पास पूरे मिला के। 20 में से एक आपका जो होता है वो 2 डिग्री होता है, और बाकी जो 19 हैं वो होते हैं 1 डिग्री वाले। तो 1 डिग्री वाले में जो रिजल्ट आता है वो आता है क्या, रोमन ब्लू आता है, ये रोमन पर्पल कलर, है ना। और बाकी जो आपका होता है प्रोलीन एक जो होता है, उसमें मिलता है कि आपको यू विल गेट येलो कलर, ठीक है। कलर आपको याद रखना है। इसमें क्या मिलेगा, अगर आपका प्रोलीन है तो प्रोलीन में इट इज़ 2 डिग्री अमीन होता है, ये 2 डिग्री अमाइन इसमें होता है। यहाँ मिलेगा येलो, यहाँ मिलेगा पर्पल कलर, ठीक है। कुछ रिएक्शन होती है इसके अंदर जो आपको करना नहीं है, कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या, मिलन्स टेस्ट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट काम आता है हमें फिनोलिक ग्रुप्स पता करने के लिए। अगर ऐसा अमीनो एसिड पता करना है आपको जिससे फिनोल ग्रुप हो। फिनोल क्या होता है, बेसिकली बेंजीन पे लगाओ क्या, NOH लगाओ। तो टायरोसिन सुना होगा, टायरोसिन आपने, एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें फिनोल ग्रुप है वो टायरोसिन होता है। तो वो पता करना हो तो ये यूज़ करते हैं इसको। तो करना क्या आपको इसके अंदर, यू टू टेक अपना सॉल्यूशन प्रोटीन का विथ मिलन्स रिएजेंट।
एंड व्हाट इज मिलेंस रिएजेंट? तो ये जो रिएजेंट होता है ये बेसिकली Hg के सॉल्ट और उसके एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे लिया मान लो मैंने HNO3 लिया है, साथ में क्या लेंगे इसका लेंगे सॉल्ट विद Hg, तो ये क्या बनेगा HgNO3 ट्वाइस। लेट से लिया आपने यहाँ पे HNO2 लिया, तो आपको लेना है सॉल्ट लेना है इसका, जो क्या होगा AgNO2 ट्वाइस, ठीक है। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा आइटम, ये जो चीज़ है ये होता है क्या, मिलेंस रिएजेंट, ठीक है। और ऐसा करने से यू विल गेट कलर मिलता है आपको इसके अंदर, ठीक है। जो क्या होता है, इट इज़ पिंक कलर होता है ये। तो अगर आपने ये सब डाला, लिया आपने ये और आ गया पिंक कलर, इसका मतलब आपका जो अमीनो एसिड है उसमें प्रेजेंट है क्या, फिनोलिक वाला अमीनो एसिड, मतलब उसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ ये कलर मिलता है आपको, रेडिश पिंकिश कलर मिलता है, ये नेगेटिव कलर है, ये पॉजिटिव है। बट फ़र्क यहाँ पे यही है, आपको याद रखना है कि ये काम कहाँ आएगा, ओनली फॉर फिनॉल कंटेनिंग ग्रुप्स के लिए, और बाकी का काम आएगा ये नहीं, ठीक है। तो बस यहीं तक आपका होता है। अभी हम जो आपको करना है क्या, अभी आपको भी इसका जो क्वेश्चन सीरीज आएगी वो सॉल्व करना रहेगा खुद से, और उसमें करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाय।